कर रहे थे कि हम ये डीएसए का जो कोर्स है, मैं अभी एक डीएसए का कोर्स शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। डीएसए क्या होता है? डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स का कोर्स हम शुरू कर रहे हैं। तो बेसिकली मैं आधार भटनागर हूँ। मैं एक नाम एक इंसान को डिफाइन करता है, देखो। हाँ, तो मैं आधार भटनागर हूँ। और आधार भटनागर कौन है? और ये डीएसए कोर्स मतलब बहुत लोग बना चुके हैं, डीएसए बहुत लोग पढ़ाते हैं। मैं बहुत कमाल के लोगों को जानता हूँ जो डीएसए पढ़ाते हैं। और काफ़ी लोग डीएसए पढ़ पढ़ के जो नहीं भी पढ़ाते हैं, वो भी लोग, उन लोगों को मैं जानता हूँ जो कि अमेज़न, गोल्डमैन सैक्स और बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज़ में काम करते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो का यही एजेंडा है कि मैं आपको एक इंसाइट दूँ कि क्यों आपको विश्वास करना चाहिए मुझ पे या नहीं करना चाहिए, ठीक है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ डीएसए। तो बेसिकली यही है कि मैं खुद एक मैं खुद एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं अपने बारे में बताता हूँ। तो मैं एक इंजीनियरिंग का लड़का था। 2014 में शुरू हुई थी मेरी इंजीनियरिंग। उससे पहले मैं डीपीएस में पढ़ता था, और उससे पहले मैं रैन में पढ़ता था। तो हम रिकर्शन की तरफ पीछे ही जा रहे हैं, मेरे को नहीं पता। लेकिन हाँ, तो देखो, सबसे पहले मैं मेरे को अपना शुरू से बताता हूँ। तो सबसे पहले मेरे को जितना याद है, मैं ए के चिल्ड्रन अकेडमी में पढ़ता था। वहाँ पे जितना मेरे को याद है, वहाँ पे लोग मुझे बहुत प्यार करते थे, और शायद मैं वहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। और उसके बाद मैंने वहाँ से छोड़ा था। प्रिंसिपल का वो आया था कि प्लीज़ आप मत छोड़ो, ऐसा कुछ था, ठीक है। और जो मेरे को याद है मैं सब बताऊँगा, ठीक है। उसके बाद मैं फिर शायद फर्स्ट क्लास में सलमान पब्लिक स्कूल में गया था। वहाँ पे हम गुड़गांव में पहली बार मूव हुए थे। और अ, गुड़गांव में था वो स्कूल, सलमान पब्लिक स्कूल। मैं फर्स्ट क्लास में गया था वहाँ पे, फर्स्ट ग्रेड में, ठीक है। और मैं वहाँ पे काफ़ी हरकतें करके आया था। अपना बैग भूल जाता था मैं वहाँ पे। एक बार मैं घर आ गया था वापस वैन में बैठ के, लेकिन अपना बैग भूल गया था। एक बार मैं अपना क्लास ही, मेरे को भी मतलब थोड़ा थोड़ा याद है। अब तो देखो, मैं 24 साल का हो गया हूँ, 24 ईयर्स। लेकिन मेरे को जितना याद है मैं सब बताता हूँ। मैं एक बार ना, और मेरा ना ऐसे मैं अपने आप से ऐसे बातें कर रहा था, आज थोड़ा मूड बन रहा है, बातों का सब कुछ याद आ रहा है, स्कूल की बातें। तो ऐसे थोड़ा ना आज के इसको कैपिटलाइज करते हैं, इसको क्यों नहीं, है ना। तो अ, हाँ, तो मैं एक वहाँ पे पढ़ता था, और मेरे को याद है कि एक बार, इतना ही याद है मेरे को कि मैं वहाँ पे इतना अच्छा नहीं कर पाया था। कोई मेरी पोजीशन नहीं आई थी वहाँ पे। और मैं और मेरी मम्मी वहाँ पे एक पीटीएम अटेंड करने गए थे, शायद पापा भी होंगे। और मैं और मम्मी खड़े थे वहाँ पे, क्या कहते हैं, रिसेप्शन पे, स्कूल के रिसेप्शन पे, सलमान पब्लिक स्कूल के, गुड़गांव वाले के। और वहाँ पे मम्मी के हमारे सामने से ना एक लड़की, एक वो लेके जा रही थी, ट्रॉफी लेके जा रही थी। कोई पता नहीं वो ट्रॉफी उसकी थी, वो किसी को देने जा रही थी, उसने जीती थी, कुछ नहीं पता, ठीक है, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं हम लोग को। लेकिन मम्मी मेरे को उसकी तरफ पॉइंट करके बोल रही थी कि तेरे को वो ट्रॉफी, वो तो ट्रॉफी तेरे को चाहिए। और मैं भाई फर्स्ट क्लास में, मैं तो कहता जी मम्मी, अगली बार कोशिश करूँगा। उससे पहले यार मैं काफ़ी तोड़ था, लेकिन फिर मैं सलमान पब्लिक स्कूल में जितना मुझे याद है मैं कुछ नहीं उखाड़ पाया था, ठीक है। उसके बाद भाई मैंने करा ज्वाइन रायन इंटरनेशनल स्कूल। मैं आ गया फरीदाबाद में, सेक्टर 28 में रहता था। और सेक्टर 28 में मेरा बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा दोस्त बना था, उसका नाम था रोहन, ठीक है। काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे हम। वो बहुत मस्त बंदा था, वीडियो गेम्स खेलता था। और हम मतलब वो दिन थे, पोकेमोन टैजोस खरीद, चूज़ क्या कहते हैं, कलेक्ट करने वाले। और अंकल चिप्स खरीद के उसमें से वो स्क्वर्टल और ये सारे टैजोस कलेक्ट करना। तो ये उन हरकतों वाले दिन थे, और बहुत मस्त दिन थे यार वो उतना मैं उस टाइम में जितना खेला हूँ ना, उसके बाद मैं उतना ज़िंदगी में कभी नहीं खेला। मैं खूब खेलता था, रोज़ शाम को जाता था। वहाँ पे बच्चे थे काफ़ी और भी, और उनके साथ हम खेलते थे। वहाँ पे एक पार्क भी था, मदर डेयरी थी वहाँ पे, सेक्टर 28 में जो मदर डेयरी है, वो अड्डा था हमारा। वहीं से मैंने बचपन में इतने सारे चिप्स और चिप्स चुप सब खरीदे हैं। पता नहीं भाई क्या क्या होता है ज़िंदगी में, सही में। ठीक है, उसके बाद फिर क्योंकि वहाँ पे हम रेंट पे रहते थे, तो फिर वो छोड़ दिया घर, और अपना घर यहाँ पे बना लिया पापा ने, फरीदाबाद के सेक्टर 31 में, ठीक है। और सेक्टर 31 में घर बनाया। तो मैं उस वक्त शायद कौन सी क्लास में होऊंगा या हाँ, फिफ्थ क्लास में था मैं यहाँ पे। तो यहाँ से भी मैं गया रायन, रायन गया यहाँ से रायन में, मतलब 28 सेक्टर से भी मैं रायन जाता था स्कूल में। रायन था 21 21 बी या 21 सी में था, ठीक है।
अभी भी है, मतलब मैं बड़ा हो गया हूँ लेकिन रायन तो वहीं पे ही है भाई। ठीक है। और हाँ, उसके बाद फिर यहाँ से भी जाता था, लेकिन 7th क्लास में पता नहीं क्या घर वालों को चुल चढ़ी एकदम से कि भाई लड़का जाएगा डीपीएस। ठीक है। और एक एग्ज़ाम था वहाँ का डीपीएस का, मैंने क्लियर करा उसको, पढ़ा उसके लिए और उसको क्लियर करा, फिर क्लियर कर दिया उस एग्ज़ाम को। मेरे को याद है जब मेरे को याद है कि जब मैंने उस एग्ज़ाम को क्लियर करा था, तो मेरे को एक स्किन इन्फेक्शन हो रही थी उसमें ना, कुछ मेरी बॉडी पे कुछ, वो कंटेजियस नहीं थी। तो यू मत करो, लेकिन वो उसमें ना मेरी बॉडी में चकत्ते चकत्ते बनते थे। चकत्ते क्या होता है बेसिकली, रेड रेड हो जाता था, रेड रेड सर्कल्स बन जाते थे मेरे चेहरे पे, और वो फिर पता नहीं क्यों बनते थे, और वो फिर कैसे ठीक हुए कुछ नहीं याद मेरे को। तो उससे पहले, जब मैं उससे भी पहले छोटा था, तो मेरी आँखों के ऊपर ना वो वाइट कलर के फोड़े फोड़े से बनते थे, पता नहीं कुछ। वो मेरी दीदी को भी था, मेरी एक कज़न सिस्टर है, उनका नाम है रिद्धि, उनको भी पहले था। ठीक है। हाँ, तो हम पॉइंट पे वापस आते हैं। हम, मैं क्या बकवास कर रहा हूँ पता नहीं। ठीक है। उसके बाद फिर मैं डीपीएस में गया। भाई डीपीएस अलग ही लेवल था। मैं रायन में था, रायन एक क्रिश्चियन स्कूल था, और ऊपर वाले का नीचे वाले से झगड़ा 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 होता है। तो मतलब ऐसे ऐसे गाने थे वहाँ पे, उनका एंथम था बहुत, मतलब क्रिसमस पे पूरा सजता था स्कूल, कॉम्पिटिशन होते थे, और मतलब मेरे को बहुत अच्छी यादें हैं मतलब रायन की, कुछ मेरे को बुरा याद नहीं है रायन में। बहुत मस्त मस्त स्कूल था। लेकिन हाँ, इतना पढ़ाई का लेवल इतना ज़्यादा नहीं था, ऐसा मेरे घर वालों को लगता था, और हाँ वो सच था। फिर मैं डीपीएस में गया, वहाँ का एग्ज़ाम क्लियर करा, वहाँ का उनका तब डायरेक्टर हमारे थे स्टालिन मल्होत्रा सर। वो फिज़िक्स की किताबें लिखते थे, अभी भी होंगे वो, अभी भी लिखते हैं। ठीक है। तो हाँ, तो वो एग्ज़ाम क्लियर करके मैं स्कूल में गया। मेरे को याद है पहला दिन सारे लोगों ने मेरे को घेर लिया था, क्योंकि एक नया बच्चा आया है स्कूल में। बाकी मोस्टली सारे बच्चे मतलब टीपीएस में ही थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, और फिर 7th में आए थे। मैं रायन में 6 तक था, और फिर रायन से टीपीएस में जंप मारा था। और लोग मेरा ग्रुप डिसाइड कर दे वहाँ पे ना, हाउ रिवर्स के नेम पे ग्रुप होते हैं, जैसे मेरा जमुना था, गैंगेस, सतलुज, बहुत सारे थे वहाँ पे। ठीक है। वहाँ पे बहुत औसम लोग थे। औसम इन द सेंस यार, वहाँ पे बहुत पढ़ाकू लोग थे, बहुत ही एक हाई क्लास स्कूल था। और वो लोग ऑब्वियसली क्रिकेट के बारे में नहीं, फुटबॉल के बारे में बातें करते थे। और एक मिक्स क्राउड मिलता है आपको, ऐसे भी लोग मिलते हैं जो कि मतलब मीर बाप के बेटे हैं, और भगवान जाने क्या हैं। और उस वक्त होंडा सिटी बहुत बड़ी गाड़ी होती थी, तो होंडा सिटी में अपने ड्राइवर के साथ आते हैं। मैं ये 2007 की बात बता रहा हूँ, जब किस्मत कनेक्शन आई थी। ठीक है। 7 या 8 में आई थी, अब एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं भाई, ऐसे मत बोलना। ठीक है। तो हाँ, तो वहाँ गए थे। इतना बड़ा प्लेग्राउंड, इतनी बड़ी लाइब्रेरी यार, टीपीएस की लाइब्रेरी बहुत, आज तक ज़िंदगी में जितनी लाइब्रेरीज देखी है ना मैंने, दिल्ली पब्लिक स्कूल फरीदाबाद सेक्टर 19 की जो लाइब्रेरी है यार, क्या लाइब्रेरी है यार सही में। ठीक है। और वहाँ का प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड इतना इतना सुंदर प्लेग्राउंड, अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं, इतना बड़ा प्लेग्राउंड। असे उसके साथ में असेंबली हॉल अटैच्ड है। और प्लेग्राउंड में क्या क्या चीज़ें उगती थी, मशरूम उगते थे, ऊपर से ऑरेंज ऑरेंज कलर के फूल लगे होते थे। फूल या फल क्या कह सकते हो, अजीब से फूल फल से लगे हुए थे पता नहीं पेड़ों पे, वो गिरते रहते थे। फिर वो गिर गिर के एक अलग अलग सड़ सड़ के अलग सी स्मेल बनती थी उनकी, लेकिन ऐसा बुरा नहीं होता था, अच्छा होता था, बहुत बढ़िया होता था। और मशरूम उगते थे वहाँ पे। काफ़ी काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छा था। ठीक है। तो और वहाँ के लोग बहुत पढ़ाकू थे, आर डी शर्मा दो दो बार करते थे पेपर से पहले, पेपर का लेवल ज़्यादा था। और उस लेवल पे ना आपको कुछ ना पता नहीं होता। अभी जैसे अभी मेरे को पता है कि अच्छा आधार है, एक मेरे को इतना पता है कि आधार एक लड़का है। ठीक है। उसको क्या पसंद है, उसको वेब डेवलपमेंट पसंद है, उसको स्टैंड अप कॉमेडी पसंद है। और आप, मेरे को मेरे बारे में कुछ कुछ पता है, लेकिन उस वक्त ना आप अपने आप को थर्ड पर्सन की तरह नहीं देख पाते हो, ऐसा मुझे लगता है। तो उस वक्त ना आप अपने मम्मी पापा जो भी बोलते हैं वो करते हो, तो मैं काफ़ी पढ़ता था, मेहनत करता था, पेपर लिखता था, बहुत मस्त मस्त, बहुत मेहनती था मैं, अच्छा लड़का था। ठीक है, अच्छा लड़का था, ये बहुत बहुत बड़ा हाईलाइट है। ठीक है। तो उसके बाद हाँ, तो मैं अच्छा करता रहा 10th में अच्छा करा मैंने। मैथ्स में थोड़ा मैं पिछड़ गया 10th में, लेकिन फिर भी मेरा 10 CGPA आया था, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स में मैंने काफ़ी अच्छा करा था।
उसके बाद मैं 11वीं में गया, 11वीं में मेरी कहानी ऐसी थी, और कहानी शुरुआत बहुत अच्छे से होती है, लेकिन पता नहीं क्या हुआ मेरे को 11वीं में कि ना, मेरी 11वीं शुरू होने वाली थी, मैं अपने दोस्त के साथ ना ये सब, तब एक जॉन अब्राहम की कोई मूवी आई थी जिसमें जेनिलिया डिसूजा थी, उसके साथ वो अपने दोस्त के साथ देखने गया था, और हम बात कर रहे थे कि ना मैं ना सारे के सारे पूरा सिलेबस कर लूँगा 11th का, 11th शुरू होने से पहले, ऐसे घमंड एकदम भाई मेरे को। और मेरे को और हम चले गए घूमने राजस्थान, और मैं घूम घूम के आया राजस्थान से, और मुझे हो गया टाइफाइड। और ना मैं इतना एक्साइटेड था, क्योंकि मेरी दीदी बहुत अच्छा पढ़ती थी, अब तो अभी भी वो मतलब, अब तो वो जॉब कर रही हैं ऑब्वियसली, लेकिन वो हमारे घर की ना कुल दीपक होती हैं एक तरीके से, मेरी दीदी का नाम है, उनको हम तोफ़ू दीदी बुलाते हैं, ठीक है, उनका असली नाम नहीं बताऊंगा। हाँ, तो उनको हम तोफ़ू दीदी बुलाते हैं, तो जो तोफ़ू दीदी थी ना, उनकी किताबें आई हुई थी घर में मेरे पास। तो और मेरे को बहुत मतलब इंटरेस्ट था यार, नई नई किताबें और नई नई चीज़ें, और एक तरीके से ना वो मेरे को इंटरेस्ट था यार बहुत ज़्यादा, मेरे को था कि मैं ये पढ़ लूँगा, साइंस पढ़ लूँगा, फिजिक्स पढ़ लूँगा, केमिस्ट्री पढ़ लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, आईआईटी में चला जाऊँगा, वीएमसी करूँगा। और मैं वीएमसी में भी ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि मैंने 10th में ही ख़त्म होते होते वीएमसी का एक बहुत अच्छा बैच, एक बहुत पढ़ाकू लोगों वाला बैच को, टारगेट एक्सट्रीम को क्लियर करा था मेरिट से। मेरे को पता नहीं मैंने कैसे करा था यार, था मैं तो पढ़ता था अच्छे से, तो मैंने कर दिया था क्लियर यार। अब क्या मैं आपको शर्मिंदा हूँ उसके बारे में। मैं TX, टारगेट एक्सट्रीम बुलाते थे उसे, विद्या मंदिर क्लासेस टारगेट एक्सट्रीम बैच, फरीदाबाद सेक्टर 16 में, ठीक है। वहाँ जाने लगा, लेकिन वहाँ जाने से पहले ना यही मेरे साथ हो गया कि मेरे को टाइफाइड हो गया। और भाई उसके बाद जो ज़िंदगी डाउनहिल हुई है उस टाइफाइड से, मेरे को टाइफाइड हो गया, मेरा टाइफाइड ठीक हो गया, फिर से मेरे को टाइफाइड हो गया, और फिर मेरी आँखों में प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम क्या हो गई, मेरे को ना लाइट, आँखों में लाइट लगने लगी। वो एक, उसको एक फॉलो अप कंडीशन बोलते हैं, अब मेरे को ऐसे एग्जैक्टली नाम याद नहीं है यार, ये बहुत पुरानी बात हो रही है, 2000, शायद 2012 की बात हो रही है ये, हाँ 2012 की बात हो रही है। तो हो गया, अब तो ठीक है, अब कुछ नहीं है मेरे को, ठीक है। तो वो मेरे को कंडीशन हो गया, और उसके बाद ना मैं, मेरे को ऐसा था कि मेरे को लाइट जला के काम नहीं करना है, और मेरे को लाइट, अगर कोई ट्यूबलाइट जलता था तो आंखों में चुभन होती थी, दर्द होता था, तो वो मेरे को किताबों से सख्त दूर रहना था। और मेरे को 2 बार टाइफाइड हो गया था, और मेरी किताबें मेरे घर के ऊपर वाले पोर्शन में रखी थी, तो वहाँ मुझे जाना मना था, कि सॉरी, किताबें पढ़ना मना था। तो ये सब था। और ना मेरे को ना ऐसे हमेशा ना गर्व गुस्सा आता था कि यार क्या यार, मैं क्यों नहीं पढ़ पा रहा, क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों नहीं पढ़ पा रहा। तो बहुत ही बहुत ही बहुत ही बेचैन रहता था। फिर मेरे को भगवान ने बाई चांस ठीक करा, लेकिन जब तक मैं वीएमसी पहुंचा, 2-3 हफ्ते बाद मैं पहुंचा वहाँ पे अपने ठीक करके, वो शुरू हो चुका था 2-3, शायद 2 हफ्ते हो गए थे शुरू हुए, या शायद 3 हफ्ते हो गए थे। और भाई जो मैं पिछड़ा, वहाँ पे मैं गया, मैथ्स के सर वहाँ पे राहुल सर थे, पता नहीं वो क्या पढ़ा रहे थे, ओपन ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, फंक्शंस का टॉपिक पढ़ा रहे थे, और मेरे को कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था। और मेरे को कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था, और मैं ना वहाँ पे ना, और मैं उतना बड़ा बेवकूफ़, किताब में ना मछली की ड्राइंग बना रहा हूँ, और सर मेरे पास आए, कहते क्या सम सॉल्व करा है दिखाओ, और उन्होंने मेरी मछली की ड्राइंग देखी। और भाई उन्होंने जो मेरे को सबके सामने बोला, उन्होंने मेरे को क्या बोला कि ना, कुछ लोग ना यहाँ पे आ, किस्मत से आ जाते हैं ऐसे। और भाई उस वक़्त तो यार, मतलब उस वक़्त बहुत दुःख हुआ था, मतलब बहुत ज़्यादा दुःख हुआ था। और एक वहाँ पे विवेक सर थे, वो भी बहुत अच्छे थे। देखो सरों की कोई गलती नहीं है, वो तो बहुत अच्छे थे यार, वो पढ़ाना चाहते थे, और ऑब्वियसली मैं भी आज पढ़ाता हूँ, तो अगर कोई कोई ये ध्यान नहीं देता है, तो मैं भी उसे बोलूँगा ना कि यार, ताकि वो पढ़े, ताकि वो कुछ करे। लेकिन सर को मेरी बैकड्रॉप स्टोरी नहीं पता थी ना, कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ, मैं पिछड़ चुका हूँ इस वक़्त, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, और बच्चे सम सॉल्व कर रहे हैं। और और यार वहाँ पे टारगेट एक्सट्रीम में सारे के सारे कॉम्पिटिटिव बच्चे, पूरे फरीदाबाद के, दिल्ली के तगड़े बच्चे हैं यार वहाँ पे। सोच नहीं सकते, वो 40 बच्चे जो थे ना क्लास में, वो एक एक इतने फोड़ू बच्चे थे। तो मैं कोप नहीं कर पाया यार विद्या मंदिर क्लासेस में, मैं नहीं कर पाया। मैं क्या कर रहा था, अगर मैं वीएमसी का पढ़ता था, और मैं यहाँ पे किसी भी ब्रांड को नेम नहीं करना चाहूँगा यार, मेरे पे केस मत ठोक देना, लेकिन मैं कोप नहीं कर पाया। मैं अगर आईआईटी का पढ़ने लग जाता था, और तो मैं बोर्ड में नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ऐसा आप सोचोगे कि अगर आईआईटी का पढ़ रहा है तो ब्रो बोर्ड का तो होता ही होगा ना। भाई सब्जेक्ट उनके अलग सिलेबस चलता है, सिलेबस इन द सेंस, अगर फिजिक्स वाला स्कूल में, अगर स्कूल के लेवल पे, सीबीएसई के लेवल पे, अगर वो आपको मोशन वाला चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पे वो एसएचएम पढ़ाते थे, उल्टे उल्टे चैप्टर उठाते थे। स्कूल में इनऑर्गेनिक चल रही है, तो वहाँ पे ऑर्गेनिक चल रही है। तो ना आप सोच नहीं सकते हो कि
क्या किस लेवल का खेल हो जाता है। और उसमें ना काफ़ी काम मिलता है वहाँ पे। क्या मिलता है कि वो जो पढ़ाते हैं ना उसको एक इन क्लास ऑफ क्लास, अब मेरे को याद भी नहीं है, एक इन क्लास कॉपी बनानी होती है जिसमें अच्छे से मतलब कलर से ढंग से समझ समझ के उस चीज़ को लिखना होता है। और काफ़ी मतलब मैं काफ़ी हसल बसल में लड़ाई में रहता था। मैं घर वालों को नहीं समझा पा रहा था, घर वाले नहीं समझ पा रहे थे कि इतना पैसा खर्च करने के बाद 60-60 70-70 हज़ार रुपये का था वो वीएमसी, और आधार ये फेल क्यों हो जा रहा है सीबीएसई एग्ज़ाम में, आधार फेल क्यों हो रहा है। जो बंदा अभी 2 महीने पहले पूरा डॉन था, या फिर डॉन टू रिलीज़ हुई थी 2011 में, तो मैं ना अपने आप को डॉन टू समझता था उस वक्त। और मैं अपने दोस्तों के साथ भी, वैभव चावला यार जो भी, अगर वो देख रहे हो तो वो जानते हैं। तो मैं ऐसे ना हिंदी क्लास में जाते थे, पूरा ऐसे बोलता था डॉन 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 टंग 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 टंग, ऐसे मतलब पागल होते हैं ना स्कूल के बच्चे 10वीं में। तो वैसे था मैं। और डॉन टू देखी थी तो अपने आप को डॉन टू समझता था भाई मैं। और डॉन टू क्या होता है यार, टू तो एक नंबर है यार, छोड़ो। तो ठीक है। घर वाले सोचते थे कि क्या हो गया है इसको, कितना मतलब इतना ब्राइट फ्यूचर था 3 महीने पहले इसका, और 10वीं में 10 जीपीए, लेकिन अब तो भाई ये बंदा बोर्ड में फेल हो रहा है, मतलब स्कूल के एग्जाम में फेल हो रहा है। मेरे ऐसे नंबर आने लगे थे यार, सिंगल डिजिट में पहुंच गया था मैं कोप नहीं कर पा रहा था, मैं समझ नहीं पा रहा था। और भाई उसके बाद जो आपके अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और आप बहुत सारी चीज़ों के साथ मिलते हैं, बहुत सारे आप समझ ही रहे होंगे, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो मैं ना कुछ भी नहीं कोप कर पा रहा। और मैं मंडे से फ्राइडे स्कूल जाता था, सैटरडे से संडे मैं वीएमसी जाता था, 10 से 2 की होती थी। और वीएमसी का वही बढ़िया स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट होता था, और क्लास के बीच में आप टॉयलेट भी नहीं जा सकते थे। और मेरे को याद है मैं क्लास में ज़्यादा ध्यान देने से ज़्यादा टॉयलेट रोक के रखता था कि भाई फटाफट ये 2 घंटे बीते हैं और मैं ब्रेक में जाऊँ टॉयलेट। इतना मुझे याद है। अब हालांकि मुझे अब ऐसा कभी कभी मैं कल ही ये सोचा था कि यार आधार इतना तो हिम्मत होना चाहिए था कि बोल जाके अपने आप को मतलब, समझ रहे हो ना कि यार इतना तो हिम्मत होनी चाहिए, टॉयलेट जाने का तो हिम्मत होना चाहिए अपने हक से। इश्क किया है तो हक से किया है, सिंगल रहेंगे तो भी हक से रहेंगे, हक से वाली बात है ना। तो पता नहीं यार, तो अब जाकिर खान नहीं था ना 2011 में 2012 में। ठीक है। तो उसके बाद यार मैं काफ़ी मतलब, डिप्रेशन क्या होता है मेरे को सच बताऊँ नहीं पता। अब मैं उस अपने आप को डिप्रेशन वाला स्टेट बोल के ना डिप्रेशन को कम नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि डिप्रेशन एक बहुत सीरियस होता है यार, लोग सुसाइड कर लेते हैं, लोग काफ़ी कुछ कर लेते हैं। लेकिन मैं घर वालों को नहीं समझा पा रहा था, घर वाले मुझे नहीं समझ पा रहे थे। हालांकि घर वाले मेरे साथ हमेशा साथ रहे, लेकिन वो नहीं समझ पा रहे थे कि मेरे को ना ये हो गया कि यार मैं ना इतने बड़े ग्रुप में नहीं पढ़ पा रहा, तो मेरे को ना होम ट्यूशन चाहिए। और मैंने मतलब बोला भी काफ़ी बार, लेकिन और मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था, क्योंकि पहले ही मैं काफ़ी पैसा डुबा रहा था। मैं ट्यूशन भी जाता था, मैं वीएमसी भी जाता था, मैं स्कूल भी जाता था, लेकिन मेरा आउटपुट ज़ीरो था। मैं वीएमसी में भी फेल हो रहा था, मैं स्कूल में भी फेल हो रहा था। मैं और ट्यूशन, पता नहीं ट्यूशन में जाता था, लेकिन ट्यूशन वाले लोग भी इतना खुश नहीं थे मेरे से, या पता नहीं क्या था यार, क्या गलती हुई है, गलतियाँ करी हैं मैंने। तो बात बात सिंपल सी ये हुई कि सिंपल सिंपल सी बात ये हुई कि मैं पटरी से ना पलट चुका था 11वीं क्लास में। और उसकी स्टार्टिंग हुई थी टाइफाइड से, जिसको दोष नहीं देना चाहिए, वो तो एक बहाने की तरह माने, लेकिन वो 2 बार टाइफाइड और उसके बाद एक आंखों की बीमारी हुई थी। और उसकी वजह से मैं वीएमसी में पिछड़ गया। मैं वीएमसी में पिछड़ गया, वीएमसी को कैच करने गया तो मैं स्कूल में पिछड़ गया। स्कूल में पिछड़ गया तो मैं घर वालों की आंखों में पिछड़ गया, घर वालों की आंखों में पिछड़ गया। तो भाई मैं अलग ही थोड़ा डिप्रेस स्टेट में था, डिप्रेशन में नहीं था, डिप्रेस स्टेट में था, डिप्रेशन जैसा मतलब दुखी था, दुखी रहता था। तो मैं क्या करता था, मुझे याद है मैं ना रात रात में ना जागता था, और मेरे को गाने सुनता था, और एक श्रुति हसन का गाना था अलविदा, वो सुनता था। और क्या सुनता था मैं, आरजे रौनक और ये आरजे नवेद और इन सब के ना प्रैंक सुनता था, बहुत ज़्यादा सुनता था। और मैं नीलेश मिश्रा इतना ज़्यादा सुनता था। और काफ़ी लोग बोलते हैं कि मेरे पास, आज मेरे काफ़ी दोस्त मुझे बोलते हैं कि मेरे पास ना एक हीलिंग पावर है, एक सुनने की पावर है। तो मैं, हम 100% उससे ही आया है वो, क्योंकि उनकी जो कहानियाँ हैं ना भाई, मैंने 2 साल सुनी है वो कहानियाँ, शायद हॉस्टल में भी सुनी है अपने, जब मैं कॉलेज चला गया था। तो वो वहाँ से आता है भाई, सही में ह्यूमन, थोड़ी ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग वहाँ से आती है, अगर मैं 1% भी है तो। ठीक है। तो मैं काफ़ी यही सुनता था यार, मैं ना क्या करता था, मैंने फिर ना क्या करा, मैंने अगस्त में, मुझे याद है मैं जन्म जिस दिन जन्माष्टमी थी ना, उस दिन मैंने छोड़ दिया विद्या मंदिर क्लासेस फाइनली, क्योंकि मैं यार स्कूल में ही फेल हो रहा था। तो मेरे घर वालों ने ये डिसाइड करा मेरे साथ मिलकर, वी म्यूचुअली डिसाइडेड
कि मैं यार वीएमसी के अभी काबिल नहीं हूँ, और वीएमसी करता रहूँगा तो मैं स्कूल का भी भट्टा बैठ रहा था मैं, और मैं नहीं कर पा रहा था कोप, मैं बहुत सारी चीज़ों से डील कर रहा था मैं। और ये मेरी स्क्रीन काली हो गई क्योंकि मैं कुछ करा नहीं। कल क्रिसमस की ईव है, शाबाश, वेरी गुड। हाँ। तो हाँ, तो मैंने छोड़ दिया वीएमसी, विद्या मंदिर क्लासेस छोड़ दिया। और मैंने ये सोचा कि अब मेरे को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो मैंने ना बहुत अच्छा काम करा मैंने। सीबीएसई की अच्छी जगह कोचिंग लगाई, और आईआईटी की भी कोचिंग लगा ली। लेकिन जो मैंने गलत काम करा ना, मैंने वही रिपीट कर दिया। मतलब मैंने वीएमसी तो हटा दिया अपनी ज़िंदगी से। और एक्चुअली मैं काबिल नहीं था वीएमसी के। वीएमसी की क्या गलती है, मुन्ना बिहार का जो है इंस्टीट्यूट वो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं काबिल नहीं था वीएमसी के उस वक्त। तो मैंने वीएमसी को तो हटा दिया, और मैं वीएमसी से निकल गया, वहाँ से ड्रॉप कर लिया मैंने। लेकिन मैंने आईआईटी की कोचिंग फिर से लगा ली यार। तो वो स्ट्रगल तो फिर से शुरू हो गई। वो बस वीएमसी की जगह रिप्लेस हो गए, एक आईआईटी की कोचिंग लगा ली मैंने 3 अलग-अलग जगह। और मैं जाता था 17-16, और काफ़ी जगह जाता था। और सीबीएसई अलग से कोचिंग करता था। तो थोड़ा भट्टा बैठता गया, थोड़ा मैंने सीबीएसई में कैचअप करा। फिर 12वीं क्लास की में फिर ऐसे ही चलता रहा। घर वाले मेरे नहीं समझते थे। 11वीं क्लास में बहुत लड़ाई होती थी। और ना मेरे को ना जितना याद है कि मैं 11वीं 12वीं में, मोस्टली शायद 11वीं में, मतलब ऐसे चाहता था कि मैं ना एक पेन लूँ और अपना हाथ लूँ, और अपना हाथ पूरा ना ऐसे ना पूरा काटता 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 काटता, पूरा मतलब पूरा हाथ जैसे शोल्डर से शुरू करूँ और पूरा हाथ छील दो पेन से। पूरे ना मेरे को ऐसी फीलिंग होती थी। जो सुन रहा होगा ना उसको थोड़ा अजीब और वियर्ड फीलिंग हो रही होगी, लेकिन ये ना मैं एक थोड़ा डॉक्यूमेंट करना चाहता हूँ अपने बारे में। तो एकदम सच बात है, ऐसा मेरे को बहुत मतलब ऐसा फील होता था। क्योंकि मेरे को फंसा हुआ फील होता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, मेरे को समझ नहीं आता था। मेरे को क्या करना चाहिए था उस वक्त। मेरे को एक चीज़ को बचाना चाहिए था, या तो मेरे को सीबीएसई को बचाना चाहिए, क्योंकि मैं दोनों में डूब रहा था, तो मेरे को एक चीज़ को बचाना चाहिए था। लेकिन मैं दो चीज़ों को बचाने की कोशिश कर रहा था, और मैं उसके साथ स्कूल में भी मार्क्स लाने की कोशिश कर रहा था। तो वो ही गड़बड़ हो गई थी यार, वही गड़बड़ हो गई थी। मैं समझ नहीं पाया था। और मैं कौन सा बिल्डिंग में नहीं था। मैंने एक जैसे फैशन होता है ना कि मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा हूँ ब्रो, आईआईटी। वो गलत करा भाई मैंने वो। बिना फंडामेंटल्स के अगर तुम आईआईटी की तैयारी करोगे तो तुम सिर्फ मरने की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो वो नहीं हो पाया। और मेरा भट्टा बैठता गया। हालांकि मैं 12वीं में कुछ ऐसे टीचर्स से मिला, जैसे कि फिज़िक्स में वर्गीस सर, केमिस्ट्री में अखिलेंदर सर, और केमिस्ट्री में नितिन कक्कड़ सर, जिन्होंने मेरा मतलब मेरी ज़िंदगी संवार दी एक तरीके से। मैथ्स में झा सर, और मेरे क्लास में पढ़ाते थे मेरे को, क्या नाम था उनका मेरे को याद नहीं आ रहा, जो मेरे क्लास 12th में जो मैथ्स के टीचर थे। 28 सेक्टर में रहते हैं एक्चुअली, मेरे को उनका नाम नहीं याद आ रहा। भार्गव थे, क्या नाम था, मेरे को सच में याद नहीं आ रहा, मैं शर्मिंदा हूँ। लेकिन वो 28 में रहते थे, उनका बेटा भी डीपीएस में पढ़ता था। तो बहुत मस्त मस्त टीचर थे। मैं उनसे मिला और काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी कुछ उस दिन थोड़ा ठीक करा। और फाइनली मैं 12वीं में किसी तरीके से पीसीएम में कुछ 75% थी मेरी। और टोटल अगर अब सारे सब्जेक्ट मिला के देखो तो फिर मेरी 80 80 बन रही थी परसेंटेज। 79 पॉइंट कुछ थी, तो 80 हो गई थी। ठीक है। तो यार मैं निकला वहाँ से। घर वालों को ये था कॉलेज कैसे मिलेगा, अब तो डोनेशन देनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा जेई मेंस में सिर्फ 50 मार्क्स आया था। और मेरे घर वालों ने उस दिन डिसाइड कर लिया था कि इसका कुछ नहीं हो सकता। और मेरे को याद है दिवाली पे ना एक अंकल आए थे मेरे घर पे, और पापा कह रहे थे कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता, ऐसे। तो ना मेरे पापा ने मेरी बहुत हेल्प करी है। और एक्चुअली में वो बात सच नहीं थी कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ना हम वहाँ नहीं हारे कि हम आईआईटी क्लियर नहीं कर पाए, हम कुछ बोर्ड में 90% नहीं ला पाए। हम वहाँ नहीं हारे। हम वहाँ हारे कि हमने जो वो बात सच मान ली कि हमारा कुछ नहीं हो सकता। और मुझे याद है, हाँ, मैं ऐसे मान चुका था कि अब ना कुछ नहीं हो सकता, ये मैं कर चुका हूँ, अपने लिए कांड कर चुका हूँ, अब अलविदा हो चुका है मेरा, टाटा सी यू बाय बाय। अब मेरा कुछ नहीं हो सकता अब। पता नहीं, मेरे को पता ही नहीं था यार क्या होती है ज़िंदगी, क्या होता है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है। क्या होता है ये सब चीज़ें, मेरे को नहीं पता था। वेब डेवलपर क्या होता है, मेरे को नहीं पता था। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स क्या करते हैं, कुछ नहीं पता था मेरे को। तो मैंने क्या करा फिर, मैंने क्या करा था, मैंने क्या करा था, हाँ। तो हम सोचने लगे, पहले तो पापा देखने लगे उनके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, कि मेरी कितनी डोनेशन देनी पड़ेगी। और फिर अलग अलग कॉलेजेस में जाके एग्ज़ाम देने लगा। मैं वीआईटी का एग्ज़ाम दिया, उसमें नहीं हुआ मेरा। मैंने किया एक काइट, एक कॉलेज होता है उड़ीसा में, वहाँ पे मेरी काफ़ी अच्छी रैंक आ गई थी यार, पता नहीं कैसे, लेकिन वो उड़ीसा में बहुत दूर था, तो हमने ज़्यादा उसको कंसिडर नहीं करा।
फिर मैंने एसआरएम का चेन्नई वाला एग्ज़ाम मिस कर दिया, पता नहीं क्यों। हमने भरा नहीं था वो, हमें पता नहीं था। हमने मणिपाल का मिस कर दिया। फिर पापा ने ना एकदम से मेरे को बोला कि एसआरएम का ना एक नया ब्रांच खुल रहा है हरियाणा वाला, और अच्छा ही होगा क्योंकि एसआरएम नाम है। हमें नहीं पता था, ठीक है। तो हमने उसका एग्ज़ाम भरा, एग्ज़ाम जाके दिया। फरीदाबाद में था वो एग्ज़ाम, 16 सेक्टर में जा गए हम, उसका एग्ज़ाम दिया। वहाँ पे एक बच्चा आया था जो 4 साल से इंजीनियरिंग कॉलेज में घुसने की कोशिश कर रहा था। उसने अपनी दर्द भरी दुख भरी कहानी मुझे सुनाई। फिर मैंने मैंने और उसने एग्ज़ाम वहाँ पे, कुछ थे वहाँ पे 4-5 लोग थे, लेकिन इतना बड़ा ग्रुप नहीं था, एक छोटा सा कमरा था। वहाँ पे बैठ के एग्ज़ाम दिया। मेरी एसआरएम में काफ़ी डबल डिजिट में आई होगी, डबल डिजिट या सिंगल डिजिट में मेरी रैंक आई थी एसआरएम हरियाणा के एग्ज़ाम में। हालाँकि वो दूसरा साल था कॉलेज का, इतने बच्चे नहीं थे, लेकिन मतलब वो अच्छा था, अच्छा लगा था, बोलने में अच्छा लगता था कि आई हैव गॉट दिस रैंक 9 इन एसआरएम ये ना, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा लगा था वो सुनने में। अ, तो फिर मुझे पता है मैं सब ना छोड़ छाड़ के सब मैं नानी के घर चला गया था, वहाँ पानीपत में गया और बैठा था वहाँ पे, मज़े कर रहा था अपने 2 भाइयों के साथ, बहनों के साथ। काफ़ी काफ़ी मिलनसार था मैं तब, काफ़ी मिलनसार था, ठीक है। और मैं वहाँ पे गया था और पापा का कॉल आया कि क्या करना था कॉलेज का। तो मैंने कहा पापा करा दो वापस आर एम में, अब हो गया है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। मैं मतलब, और ना उस वक्त हम सोचते भी नहीं है कि कॉलेज आपकी ज़िंदगी डिसाइड कर देता है भाई। कॉलेज आपकी रैंकिंग, प्लेसमेंट, ज़िंदगी, आपको किस तरीके के लोग मिलेंगे वहाँ पे, किससे आपकी शादी होगी, सब कुछ डिसाइड करता है कॉलेज। ऐसा नहीं है कि कॉलेज ही डिसाइड करता है। कुछ लोगों ने अब ये सोचा होगा कि नहीं ब्रो, मैं तो इस कॉलेज से हूँ लेकिन मैं ब्रो इसमें हूँ, मैं उनको जानता हूँ जो कॉलेज भी नहीं गए ब्रो, लेकिन वो तो कमाल कर रहे हैं ब्रो। हाँ, मैं मानता हूँ, लेकिन यार एक वो ना एक वोक इंसान होंगे। मैं एक वोक इंसान ही था, मैं एक ना पपेट था। पपेट इन द सेंस कि मैं जैसे अभी मैं सोच सकता हूँ कि अच्छा ये मेरे लिए करना अच्छा होगा, अच्छा मुझे ये करना चाहिए, ये टेक्नोलॉजी पढ़नी चाहिए, ये करना चाहिए, ये एग्ज़ाम देना चाहिए। ये मैं अभी सोच सकता हूँ, लेकिन मैं उस वक्त यार, मैं सोचूँ अपने नानी के घर बैठा हूँ और पापा मुझे बोलते कॉलेज का क्या करना है, तो मैं पापा को बोल रहा हूँ पापा यही करा दो ना, पास में है, ये है। तो मैं उस वक्त नहीं पता था मेरे को सब चीज़ें। तो मेरे जैसे इंसान के लिए उस वक्त वो बहुत ही बड़ा डिसीजन था, ठीक है। तो फिर 2-3 बार बात हुई और फिर हमने वहीं पे ही, वहाँ पे हो गया था तो ले लिया। नानी के घर के पास था, हरियाणा में ही था, मेरे घर से 1 डेढ़ घंटा दूर था। और फरीदाबाद में मेट्रो आने वाली थी 2015 में, तो हम एक्साइटेड थे। मतलब वो जहांगीरपुर तक जाती थी, फिर जहांगीरपुरी से आपको सोनीपत जाना पड़ता था। कॉलेज सोनीपत में था, ठीक है। तो एसआरएम में हो गया, मैं एसआरएम में गया, वहाँ पे मुझे काफ़ी लोग मिले, काफ़ी नए दोस्त मिले। पढ़ाई इतनी अच्छी नहीं थी, टू बी ऑनेस्ट, इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं थी। कुछ प्रोफेसर बहुत अच्छे थे, जैसे कि अजय शर्मा सर बहुत अच्छा पढ़ाते थे, पढ़ाते हैं वो ऑब्वियसली, मैं अपने टाइम की बात बता रहा हूँ। और वहाँ पे एक संजय मलिक सर मिले हमें सेकेंड ईयर में, आईआईटी बीएचयू से आए थे वो, ठीक है, मैथ्स पढ़ाते थे। एक नीरज सर थे, मैथ्स पढ़ाते थे, बहुत अच्छा थे, बहुत अच्छे थे। और देखो मैं सच बोलूँ तो उस वक्त वहाँ पे प्लेसमेंट नहीं थी, उस वक्त वहाँ पे पढ़ाई भी इतनी अच्छी नहीं थी, उस वक्त वहाँ पे कल्चर भी इतना अच्छा नहीं था। कल्चर को क्या कहते हैं कि वहाँ पे ना कोई कोडिंग क्लब्स नहीं थे, कुछ नहीं था। वो एक ना खेत में कॉलेज शुरू हुआ हुआ था, और क्योंकि पैसा था उन लोगों के पास, साउथ वाले लोगों के पास, उन्होंने पैसा लगाया हुआ था और लोग यहाँ पे आए हुए थे। उनको एक ब्रांच बनानी थी मैकडोनल्ड की नई, जैसे मैकडोनल्ड की बनती है ना अलग अलग जगह, वैसे एक था एसआरएम का वो। अब तो हालांकि मैंने सुना है काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट और वो सब हो चुका है, लेकिन हमने वो सब नहीं भोगा। हमने चीज़ें शुरू करी थी वहाँ पे, जैसे कि एक्चुअली मैंने शुरू नहीं करी थी, लेकिन टीम ने मिलकर शुरू करी थी। एक क्रिकेट का वहाँ पे हमने पिच विच करवाया था। और मैंने एक्चुअली कॉलेज में क्या शुरू करा होगा अगर, मैंने, हाँ क्योंकि मैं इतना कॉलेज नहीं जाता था ना, तो मैंने वहाँ पे अटेंडेंस का सिस्टम शुरू करवाया होगा। तो मैं कॉलेज नहीं जाता था, बैठा रहता था वहाँ पे। पहले मैंने फर्स्ट ईयर में परमानेंट रूममेट्स देखा, फिर पिक्चर्स देखा, फिर उसके बाद मैंने वर्ल्ड सिनेमा को एक्सप्लोर करना शुरू करा। और ना मैं क्या करता था, कॉलेज नहीं जाता था वहाँ पे। मेरे को याद है सेकंड सेकंड टावर में मैं रहता था, सामने फिफ्थ टावर था। फिफ्थ टावर में लड़कियाँ रहती थी, तो हम सब लोग बस देखते रहते थे कौन सी लड़की ऊपर से नीचे आ रही है, उसने क्या पहना है, क्या क्या चल रहा है, ऐसी यार फर्जी फालतू लोग थे यार हम, कॉलेज के लौंडे लपाड़े लफाड़े थे, ऐसे होते हैं ना। तो कुछ नहीं करते थे हम, बस जाते थे। वहाँ पे एक दुकान थी पहले, और ना क्या करा कॉलेज वालों ने, 2 साल हमें एक बहुत अच्छी जगह रखा और 2 साल हमें गाँव में डाल दिया, एक गाँव वाले हॉस्टल में डाल दिया। तो पहले 2 साल क्या करता था कि खेलता था वहाँ पे नीचे, वहाँ पूरा एक बहुत पार्क रेजिडेंसी थी,
और ना वहाँ पे बहुत अच्छा था, बहुत कुछ करने के लिए था, इन द सेंस कि खेल वेल सकते थे। और रात में वहाँ पे एक स्विमिंग पूल था, और काफ़ी कुछ था यार, मतलब मज़ा आ जाता था। उसे कहते हैं ज़िंदगी। ज़िंदगी मतलब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, और पूरी ऐश। वो काटी है भाई ने 2 साल, ठीक है। और वो करा, और मैं क्या करता था, कॉलेज वॉलेज कहीं कुछ नहीं जाता था। मेरे फ्लैटमेट्स मुझे बोलते रहते अरे कॉलेज तो चला जा भाई, क्या होगा, एंड में ना 5,000 रुपये देते थे कॉलेज वाले। मैं जाके भर देता था, और मेरे को बहुत मज़ा आता था। मैंने मतलब अभी भी मेरे को रिग्रेट नहीं होता कि मैं कॉलेज नहीं गया, क्योंकि ना एक्चुअली कॉलेज में कुछ नहीं पढ़ाते थे। और अगर कोई मेरा कॉलेज वाला सुन रहा है, कोई टीचर टीचर, तो सर मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन आप भी जानते हो कि इतना तो नहीं पढ़ाते थे, ठीक है। और जिस चीज़ में इंसान को खुशी मिलती है उसे वो करना चाहिए, अगर वो किसी और का नुकसान नहीं कर रहा है तो। और मैं क्या करता था कि नीचे जाता था, वहाँ पे दुकानें वुकानें होती थी, जाके 2 आइसक्रीम खरीदता था। ट्रीट होती है ना, एक दो ट्रीट वाली आइसक्रीम खरीदता था, उसे अपने कमरे पे लेकर आता था, पूरा उसे मस्ती से मज़े लेके खाता था। और कुछ टीवी सीरीज़ या कुछ देखता था। शाम को नीचे जाता था, लोगों को हँसाता था, और बैडमिंटन खेलता था, और एक दूसरे दूसरे दोस्तों के फ्लैट में रहता था। ऐसा नहीं था कि मैं कोई इक्कल-खोरा नहीं था, ऐसा नहीं कि मैं अपने कमरे में ही बैठा रहता था। लेकिन और जब पार्कर का टाइम था तब तो भाई मैं काफ़ी कुछ करता था। हाँ, मैं ऐसा भी नहीं था कि मैं कुछ कुछ ड्रग-व्रग नहीं करता था, मैं वहाँ पे छोड़ दो, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं करता था, मैं सिगरेट-विगरेट भी नहीं पीता था, मैं ऐसे-ऐसे प्लान लेकर आता था, अपने घरवालों को बताता था कि पापा, मैंने देखा है पापा कि ना इंजीनियरिंग के बच्चे ना बहुत सिगरेट पीते हैं। तो पापा मेरा एक ना बिजनेस प्लान है, रात में ना दुकानें बंद हो जाती हैं, तो हम ना मैं ना अपने पास खरीद के रखता हूँ अपने कमरे में, और उनको बेचता हूँ। तो मेरे पापा ने मेरे से 2 दिन तक बात नहीं करी थी, और उन्होंने मेरे को क्या क्या आज सुनाया था मेरे को, कि कैसा मतलब कैसे क्या बच्चा बन गया है पता नहीं। तो ऐसी ऐसी हरकतें करता था मैं। और ना मैं बहुत ज़्यादा शाय था, और एक आध लड़की को लाइक करता था वहाँ पे, तो उसी के स्टेटस वेटस पढ़ता रहता था। यही करता रहता था। तो ऐसे ही फालतू, मतलब इसे कहते हैं कि अ, जब जब लोगों के पास कुछ करने के लिए नहीं होता ना, और जब लोगों को पता नहीं होता है कि क्या करने से उनकी ज़िंदगी संवर सकती है, तो उनका यही हाल होता है। तो मैं ऐसे ही करता था, ठीक है। उसके बाद मैं जब थर्ड ईयर में आया तो मुझे पता चला कुछ कोडिंग कोडिंग का, मैंने कुछ शुरू करा। थर्ड ईयर में मैंने एक गाँव में डाल दिया। गाँव में एक मैक साइट्स ट्यूलिप रेजिडेंसी करके एक जगह है वहाँ पे, जथेड़ी में। और वहाँ पे डाल दिया, और वहाँ पे कोई दुकान नहीं, कुछ नहीं थी। फिर 6 महीने बाद में मैं तो भाई पता नहीं मेरे को क्या हो गया कि मेरे को ना एक ऑपरेशन कराना पड़ा, एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड पार्ट का ऑपरेशन, ठीक है। हर्निया का ऑपरेशन हुआ था मेरा। तो हर्निया क्या होता है बेसिकली ना, कुछ एक ना हर बॉडी पार्ट, बॉडी ऑर्गन ना आपका एक जगह ना सेटल्ड होता है आपकी बॉडी में। लेकिन मेरा क्या था कि मेरा जो, पता है ना कितना खतरनाक है, लेकिन मेरा जो इंटेस्टाइन था ना, वो बेसिकली डिस्प्लेस हो रहा था। वो डिस्प्लेस इसलिए हो रहा था, वो ऐसे नहीं हो रहा था कि वो ख़राब हो रहा था या कुछ, लेकिन वो ना एक उसको ना एक जगह मिल रही थी जिसमें वो घुस रहा था, उस वजह से अ, उसको एक जगह मिल रही थी, वहाँ पे वो घुस रहा था। अब आप सोचो कि इंटेस्टाइन है, कहाँ पे होता है, और वो कहीं पे घुसेगा तो वो कहाँ घुसेगा, ऑब्वियसली आपको पता होगा, ठीक है। मैं बोलना नहीं चाहता, ठीक है। तो वहाँ पे वो घुस रहा था। तो और वो एक ओपनिंग ना ऐसे होता है कि वो बर्थ में या तो बर्थ में बंद होती है, और किसी किसी की खुली रह जाती है। तो जैसे मेरे खुली रह गई होगी, अब देखो भाई क्या कर सकते हैं। तो खुली रह गई वो, और अपन खेलते थे टी टूटी। तो अपन को समझ नहीं आ रहा कि क्या कैसे बताएं घर वालों को कि ये क्या हो रहा है अपने साथ। क्या मैं जब मतलब मेरे को 2015 में ये बात लगने लगी थी, लेकिन जब मैं थर्ड ईयर में गया तो ये बात एकदम सच हो गई, ये कुछ तो गड़बड़ है। तो मुझे लगा कि जिस पोर्शन जिस पोर्शन जो पोर्शन बड़ा हो रहा था मेरी बॉडी का, ठीक है, जिसमें वो घुस रहा था स्मॉल इंटेस्टाइन, मुझे पहले लग रहा था कि या तो उसमें पानी भर रहा है या कुछ खतरनाक चीज़ हो रही है वहाँ पे। तो मैं भाई पूरा इंटरनेट रिसर्चर, मैं तो भाई पूरा मतलब IIN से पढ़ा हुआ हूँ, आइडिया इंटरनेट नेटवर्क, ठीक है। तो मैंने पता लगा लिया, मैंने काफ़ी कुछ देखा कि कैसे सर्जरी वर्जरी करते हैं। मैं तो पूरा तैयार था अपनी सर्जरी अपने ऊपर खुद करने के लिए। लेकिन ना एक बार मैंने सोचा कि कुछ पता नहीं क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है। तो कुछ नहीं पता, मैं पता भी मेरे को समझ नहीं आ रहा है मैं अपने पापा को क्या बताऊँ कि क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि वो बेसिकली, कैसे बताऊँ यार तुम लोगों को भी, ठीक है। तो क्या हो रहा था कि ना
कितना इसमें नाम खराब होगा ना। मेरे टेस्टिस में से मेरे टेस्टिस में आ गया था मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन। हे भगवान। इसको बड़ा करें। ठीक है। हाँ, लेकिन इतना सीरियस नहीं था, लेकिन मतलब पता चल रहा था आपको कि कुछ गड़बड़ हो रही है बच्चे, कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ डैमेज वैमेज नहीं हुआ, मेरा सब सही है, ऐसा कुछ है, शक वक मत करो भाई, मार दूंगा। ठीक है। तो आ रहा था, तो मैं सोचूं कैसे बताऊं। उस वक्त ना मेरा एक दोस्त था धनंजय, उसने मुझे दी थी भगवत गीता पढ़ने के लिए। और वो ना, अपन रीडर हैं, अपन ने काफ़ी कुछ किताबें पढ़ी हैं। तो ना मैं एक समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करता हूँ, मेरे को मैं ना बहुत ही किससे इम्प्रॉम्प्टू बात, अगर जैसे कोई बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है तो मैं उससे इम्प्रॉम्प्टू बात नहीं कर सकता। जैसे कि मैं अपनी क्रश को कॉल करूँगा तो मैं पहले से कुछ लिख के रखूँगा, मुझे पता होना चाहिए, मैं सब भूल जाऊँगा, पता है मेरे को ऐसे इंपॉर्टेंट। हालांकि मैं लोगों को हंसा सकता था, लेकिन बड़ी अजीब सी बात है कि मैं, ठीक है। तो मैंने उस समय ना वो उस पे हाथ रखा, उसको अपने पास रखा, भगवत गीता को, और एक कागज़ उठाया, उस पे कुछ लिखा कि मैं पापा को क्या बोलूँगा, पूरी स्क्रिप्ट लिखी कि पापा मेरे को ये हो रहा है और मैं क्या करूँ। मैंने लिखा और पापा को कॉल करा, और पापा को बोला, तो पापा ने कहा ठीक है, कुछ नहीं, तू अभी इस हफ्ते घर आ जा, और ना दिखा देंगे डॉक्टर को, कुछ नहीं। तो भाई, मतलब ना, एक बहुत अजीब सी बात होती है कि ये कितना आसान है, देखो। पापा को बता दिया, पापा ने बोल दिया हाँ तू घर आ जा, देख लेंगे, कोई चक्कर नहीं है, डॉक्टर को दिखाएंगे, सही हो जाएगा, कुछ भी होगा तो चिंता मत। ठीक है, ये कितना आसान है, लेकिन मैं कितनी बार ना उसको टाल चुका था, 4-5, मैं 2 महीने से, 2-3 महीने से इसको टाल रहा था कि ये मेरे को पापा को बताना है, लेकिन मैं नहीं बता रहा था। तो ऐसा कभी मत करना, तुम्हें कभी भी कुछ भी लगे तो अपने पापा मम्मी को ज़रूर बताना। ठीक है। तो मैं टाल रहा था, फिर मैं घर गया, वहाँ पे वहाँ पे, तो हम डॉक्टर के पास गए, तो जो मैं डायग्नोज करके बैठा था ना, वो नहीं था, वो पानी नहीं भर रहा था, एक्चुअली हर्निया हो गया था मेरे को। ठीक है। और उसके बाद उन्होंने मेरे को बोला कि, मैं शायद फ्राइडे को गया था, तो उन्होंने बोला कि संडे को आ जाना, मंडे को आ जाना, तुम्हारा खेल खत्म। मैंने कहा खेल खत्म, कहता नहीं सर्जरी कर देंगे। तो मेरे डॉक्टर बहुत ही अच्छे थे यार, मैं सही बता रहा हूँ। उन्होंने मेरी एक लैप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है, इतनी आसान होती है ना, इतनी सिंपल हो चुकी है सर्जरी, उन्होंने इतनी अच्छी सर्जरी करी मेरी। कुछ मेरे को ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई। जिस दिन मेरे को, मैं बताऊँ, सर्जरी हुई, तो मैं सर्जरी कराने गया वहाँ पे। हाँ, मैं सर्जरी कराने गया। ठीक है। तो उन्होंने मेरे को लिटाया उस पे, स्ट्रेचर पे लिटाया, और कपड़े वपड़े बदलवा दिए पहले मेरे। फिर उन्होंने मेरे को एनेस्थीस बोला कि एनेस्थीसिया दे रहे हैं। तो क्या होता है, एनेस्थीसिया देते हैं और आँखों के ऊपर ना एक, मेरे को अभी भी याद है, एक ना, जैसे कि, जैसे अभी तुम देख रहे हो अपनी आँखें खोल के, तुम्हें पूरा दिख रहा है कि अच्छा तुम्हारे सामने दीवार है, दरवाज़ा है, खिड़की है, एक घड़ी है। ठीक है। धीरे से ना सब बंद होने लगता है, दोनों साइड से खिड़की सी बंद होने लगती है तुम्हारी आँखों की। चाहे तुम्हारी आँखें खुली हैं, लेकिन ना बंद होने लग जाता है एकदम से, जलते-जलते बंद होता है। तुम्हें जलने की फीलिंग नहीं होती, लेकिन ऐसा लगता है कि सब कुछ बंद हो रहा है एक तरीके से, और एकदम से ख़त्म। फिर मेरी आँख खुली तो मैं स्ट्रेचर पे था। मैंने देखा मुझे काफ़ी ब्लॉटिंग हो रखी है इन द सेंस कि मेरा पेट फूला हुआ है, क्यों पता नहीं क्यों। तो वो गैस होती है बेसिकली, काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं। और मेरी सर्जरी हो चुकी थी, मेरे को कोई दर्द नहीं हो रहा था। फिर मैं गया वहाँ पे, तो हालत मेरी सर्जरी से ख़राब नहीं हुई थी, हालत मेरी एनेस्थीसिया से ख़राब हो गई थी भाई। मेरे को याद है, मेरे को ना मेरे को अजीब सी फीलिंग हो जाती है, अजीब सी फीलिंग हो जाती है। और सर्जरी के बाद भाई आपको, आपके जो बॉडीली फंक्शन होते हैं ना, वो आपके हाथ में नहीं होते, क्योंकि आप एनेस्थीसिया के उसमें होते हो, इफेक्ट में होते हो उस दिन के लिए, और शायद उसके अगले दिन भी। और काफ़ी काफ़ी नई चीज़ थी मेरे लिए, काफ़ी खतरनाक चीज़ थी मेरे लिए, लेकिन टचवुड यार, साइंस ने चीज़ों को बहुत ही अच्छा बना दिया है यार। और मैं, मतलब उसके बाद अपना खेल खुल पा रहा था, सब, मतलब मेरे को ना ऐसा था कि कुछ टाइम तक ऐसे होता है कि आपको सीढ़ी भी नहीं चढ़नी होती है, और बहुत पकड़ पकड़ के सीढ़ी चढ़नी होती है, क्योंकि एक्चुअली आपकी बॉडी में उन्होंने कुछ लगाया होता है प्लास्टिक का, जिससे आपकी बॉडी में कभी रस वस ना लगे, और इट्स वेरी इफेक्टिव और वेरी सेफ। पर बहुत खतरा होता है यार आपको, बहुत खतरा लगता है आपको। ठीक है। तो मेरी सर्जरी हुई थी, तो उसके बाद मुझे मेरी ज़िंदगी में ना बहुत डार्क टाइम शुरू हो गया था, क्योंकि मैं ना बहुत ज़्यादा क्राइम पेट्रोल देखने लग गया था। तो कुछ नहीं। तो ठीक है। तो मैं फिर तो कॉलेज वॉलेज छोड़ ही दिया था मैंने, छोड़ इन द सेंस कि मैं जाता वाता नहीं था। मैंने बोल दिया था, टीचर को भी बोल दिया था पापा ने कि भाई का, लड़के का वो रखा है,
क्या कहते हैं ऑपरेशन हो रखा है, और जब ठीक होगा तभी आ पाएगा। ध्यान रखना कॉलेज का, संभाल लेना कॉलेज को तब तक। तो कुछ नहीं यार, मैं थर्ड ईयर के बिल्कुल ख़त्म ख़त्म होने में, शायद थर्ड ईयर में कौन सा सेमेस्टर होता है, पाँचवा होता है ना, तो हाँ मैं पाँचवा सेमेस्टर जब खत्म हो रहा था तब बिल्कुल एग्ज़ाम से पहले ही पहुंचा था वहाँ पे। आई मीन दोस्त बहुत अच्छे थे यार, मतलब दोस्त इतने अच्छे थे, सब नोट्स नोट्स सब बन जाते थे पहले से, पता चल जाता था 5-6 क्वेश्चन जो पेपर में आने वाले हैं, सब फैल जाता था। अरे भाई इंजीनियरिंग का ना एक अलग ही स्वाद है यार, इंजीनियरिंग अलग ही चीज़ है भाई, तुम ना ज़िंदगी खुशी से जी सकते हो यार इंजीनियरिंग में। मतलब लोग इतना, मतलब इसके बहुत साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं कि तुम कुछ सीखते नहीं हो, तुम कुछ किसी काबिल नहीं रहते हो इंजीनियरिंग कॉलेज से निकलने के, लेकिन ना जो लाइफस्टाइल हो जाता है ना तुम्हारे इंजीनियरिंग का, वो ना बहुत ही जुगाड़ू। तुम्हें पेपर भी पता है तुम्हें क्या आने वाला है, मतलब पूरा नहीं लेकिन तुम्हें 4-5 क्वेश्चन पता है, तुम पिछले साल का पेपर कर जाओगे तब भी तुम पास हो जाओगे। और तुम ना पूरी रात सिर्फ पेपर से पूरी रात पढ़ते हो तुम पहले, और एक्चुअली ये सच होता है और मैंने देखा है। और मेरे तो जो सीनियर फेल हो गए थे वो भी आए थे हमारे साथ ही पढ़े थे। तो ये हुआ, उसके बाद फिर थोड़ा कोडिंग वोडिंग करना शुरू करा। फिर ना हुआ क्या, मैं निकल गया कॉलेज से, मैं निकल गया कॉलेज से, और मतलब 4 साल कंप्लीट करके डिग्री डिग्री भी कंप्लीट करके कॉलेज से निकला। 6 महीने तक विप्रो, इन्फोसिस, जगह जगह भर रहा हूँ, जा रहा हूँ, कहीं पे सिलेक्ट नहीं हो रहा मेरा, कुछ सिलेक्ट नहीं हो रहा। कहीं पे टेक्निकल निकल रहा है तो मेरा इंटरव्यू फेल हो जा रहा है, कहीं पे एप्टीट्यूड फेल हो जा रहा है, अगर टेक्निकल निकल जा रहा है तो एप्टीट्यूड फेल हो जा रहा है, कहीं पे टेक्निकल ही नहीं निकल रहा है। कैप जमिनी में मेरा आर्टिकल राइटिंग वाला राउंड फेल हो गया था, बताओ यार, आर्टिकल लिखना था उसमें। और अजीब सी चीज़ें। ठीक है, 6 महीने बाद मैं वहाँ 6 महीने पूरे होने से पहले मैं गया अपने कॉलेज। एक बार ना वो डिग्री मिलने से पहले ना एक टेम्परेरी डिग्री टाइप कुछ मिलता है, जो ताकि आप दिखा सको अपने एम्प्लॉयर को। ठीक है, तो वो लेने गया, मैं वहाँ पे गया, अपने टीचर वीचर से मिल के आया। ठीक है, तो वहाँ पे मैं बच्चों से बात कर रहा हूँ, बच्चे बोल रहे हैं कि भैया यहाँ पे ना टीसीएस आने वाली है, और टीसीएस आएगी यहाँ पे, और बच्चे बड़े एक्साइटेड हैं। तो मैं मन ही मन में ना गाड़ी में बैठा हूँ, गाड़ी में ठूसी भी, और कभी भी इंजीनियरिंग के बच्चे गाड़ी में बैठे होते हैं ना, तो मान लो पीछे वाली सीट में 4 बच्चे, आगे वाली सीट में तो 2 ही बैठेंगे ऑब्वियसली, लेकिन पीछे वाली सीट में 4 बच्चे बैठे थे, हम ठूस ठूस के एकदम, मुझे याद है वो सारे मोटे मोटे खाते खाते अपने, पूरा पूरा खा रहे हैं चाउमीन वाउमीन रोज़ दिन भर। ठीक है, फैट शेमिंग कर रहा हूँ देख लो। तो मैं भी काफ़ी मोटा हूँ इस वक्त। तो हाँ, तो ना मैं मन में अपने आप को बोल रहा हूँ कि भगवान ये क्या हो गया है यार, मैं कॉलेज से निकल गया हूँ, कॉलेज में तब तो कोई कंपनी नहीं आई, लाल किताब और ये सब नाम नाम की कंपनी आ रही है, बायजूस मार्केटिंग के रोल के लिए हायर कर रही है यार कंप्यूटर साइंस इंजीनियर को। और अब क्या हो रहा है, अब टीसीएस को बुला रहे हो आप इनके बैच के लिए, 2019 वाले बैच के लिए, मैं 2018 का बैच का था। तो मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने भगवान से कहा भगवान कुछ ऐसा कर दो कि मेरी टीसीएस में नौकरी लग जाए और ये सब हैरान हो जाए। वरना आप बच्चे होते हो, आपको कुछ नहीं पता होता है, एक्चुअली आप बच्चे होते हो, और आप ना कुछ मांग लेते हो और वो पूरा हो जाता है। वो एक्चुअली पूरा हो गया, और वो सच में मतलब बड़ी कमाल की बात है, वो पूरा हो गया, मेरी टीसीएस में नौकरी लग गई। और मैं वहाँ पे ऐसे ना एकदम से एकदम से निकला टीसीएस का, मैंने भर दिया टीसीएस का, बहुत पहले से भरा हुआ था, लेकिन वो एकदम से एक दिन मेल आता है कि ये राउंड्स होंगे तो आप देने आओ। तो मैं पहले एप्टीट्यूड का राउंड देने गया एक जगह, फरीदाबाद टीसीएस आयोन में। उसके बाद फिर हमें वहाँ नोएडा बुलाया इंटरव्यू इंटरव्यू के लिए, एप्टीट्यूड के लिए, काफ़ी कुछ राउंड, एचआर राउंड्स देने गया वहाँ पे ना पूरा मैं। और मैं बैठा हूँ वहाँ पे अपने दोस्त के साथ गया हूँ, अपने दोस्त के साथ मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ, अपने दोस्त से मिला हूँ, वापस आया था उसके साथ, गया नहीं था। तो मैं गया हूँ वहाँ पे, और देख रहा हूँ कि ना इंटरव्यू हो रहे हैं वहाँ पे, और ना अभी मेरी बारी आने वाली है, और मैं लाइन में बैठा हूँ। सामने देखता हूँ 2 लोग बैठे हैं, बड़े हंस रहे हैं, एक मैम जो है बहुत खिलखिला के हंस रही हैं, और एकदम मुझे अच्छा लगा, एक अच्छी वाइब आई उस जगह से। उसका नंबर था 22, उस टेबल का नंबर था 22 जिसमें से कर रहे। तो मैं जाता हूँ, जो कि इंटरव्यू में बच्चों को लेके जा रहे हैं ना, मैं एक बंदे के पास जाता हूँ, शायद टीसीएस का ही कोई होगा वो एम्प्लॉय, या फिर टीसीएस आयन का होगा, पता नहीं मेरे को। तो मैं उसे जाकर बोलता हूँ कि भैया मेरा ना बर्थडे आता है 22 तारीख को, और ना मैं मेरा लकी नंबर है 22 22, प्लीज़ मैं आपकी कुछ भी मदद कर सकता हूँ तो आप मेरे को बताओ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं उन 22 टेबल पे जाके करूँ, मेरा लकी नंबर है, प्लीज़ भैया आप मेरे लिए ऐसा कर दो। और भाई वो बंदा इतना स्वीट, उसने मेरे को उठा के 22 पे बिठा दिया, हालांकि आपके पास कोई चॉइस नहीं थी, आपको रैंडमली किसी भी इंटरव्यूअर के साथ अटैच करे थे। लेकिन पता नहीं, मैंने वाइब्स को देखकर, वो टीचर इतना हंस रही थी, और वो एनवायरनमेंट इतना स्ट्रेसफुल, टीसीएस में नौकरी, और बहुत बड़ी बात होती है यार उस वक्त, जब आप 6 महीने से सब लोग
रिजेक्ट हो जा रहे हो, हो जा रहे हो, हो जा रहे हो, हो जा रहे हो। और उसके बाद ना इतना स्ट्रेसफुल माहौल वहाँ पे बच्चों का, सबकी हालत डाउन, ठीक है। और वहाँ पे वो इकलौती टीचर, इतना ज़्यादा टीचर थी, या वो मतलब एम्प्लॉइंग थी टीचर्स की, वो एक्चुअली मेरी टीम में ही थी। तो इतना खिल खिला के खुश होके वो हंस रही थी। तो भाई मैं अलग तरीके से उनसे अट्रैक्ट हो गया, अट्रैक्ट इन द सेंस गलत तरीके से नहीं, उनकी वाइब से अट्रैक्ट हो गया। तो मैंने उनको बोल दिया, वही उसको बोला कि मेरे को ये मेरा लकी नंबर है 22, और मेरे को दे दो ये टेबल, कुछ भी कर सकता हूँ मैं इसके लिए, प्लीज़। मेरा बर्थडे 22 को आता है, देखो गलत बात है, ऐसा मत करो, मैं ऐसा मत करो मेरे साथ। तो जाके उसे बोला मैंने सिंसियरली, तो उसने मुझे बिठा दिया बाइक पे। मैं गया वहाँ पे, टी उन्होंने मेरे से काफ़ी कुछ पूछा, मैंने बताया। और एंड में उन्होंने मुझे बोला कि मशीन लर्निंग क्या होता है, क्या आप मेरे को बता सकते हो एग्जाम्पल से। वहाँ पे 4 बोतल पड़ी थी, मैंने बोतल उठाई, बोला कि सर ये होता है कि मशीन लर्निंग बेसिकली होता है कि आपको मैनुअली वर्क ना करना पड़े, आप उसको बता दो कि अच्छा ये बोतल होती है, ऐसी दिखती है, तो वो आइडेंटिफाई कर पाएगा आपका सिस्टम, आप एक्सप्लिसिटली, आपको हर बार ना बताना पड़े। ऐसे कुछ मैंने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था, सही बता रहा हूँ मैं, काफ़ी मतलब इंटरव्यू पूरा इम्प्रेस कर दिया था मैंने। और उसने बोला कि मेरा बच्चा भी 11 साल का बच्चा है, मेरा एंड्रॉयड की ऐप बना सकता है, तुम तो जावा में बैकएंड में प्रोग्रामिंग करते हो, और तुम्हें क्यों हायर करना चाहिए, एंड्रॉयड की ऐप बना सकता है, तुम तो वो भी नहीं बना सकते। ऐसे बोला। तो मैंने बोला सर कि वो एंड्रॉयड की ऐप बना सकता है, लेकिन वो क्या डेटाबेस में डेटा डाल सकता है, ये कर सकता है, ये कर सकता है, पता नहीं क्या क्या बोला मैंने, पेल दिया पूरा, ज्ञान पेला पूरा सा। और ना मतलब इंटरव्यू मेरे से खुश हो गया था ना। मैं उस दिन समझ गया था कि भाई जिस दिन किस्मत चल जाए ना तुम्हारे साथ, खेल हो जाता है। और मैं पूरा नॉर्मलेशन वर्मेशन सब रट रट के गया था, ठीक है। लेकिन वो भी उन्होंने मेरे से पूछा, लेकिन मैंने कहा सर बता दूँ, तो उन्होंने कहा छोड़ मत बता, हम बहुत सुन चुके हैं ये, तू मज़ा, तू हमें ज्ञान पेल, तू ज्ञान ही पेल, ज्ञान पेल रहा है तू बहुत मस्त, तू ज्ञान ही पेल हमें। तो तो मेरा, मैं फिर बाहर आया वहाँ से, और लोगों ने कुछ नंबर अनाउंस करे, उसमें मेरा नाम नहीं। तो समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। और मेरा दोस्त और मैं बड़े दुखी। लेकिन बाद में पता चला, घर वापस आने के बाद पता चला, और एचआर राउंड भी हो गया था मेरा। और ये एक बहुत अच्छा साइन था कि एचआर राउंड हो गया मेरा। मैं जब घर वापस आया तो एक हफ्ते बाद टीसीएस का ऑफर लेटर आ गया भाई, भाई के पास। मतलब 0 LPA से सीधा 3.5 LPA, एक साल का बॉन्ड। बॉन्ड इन द सेंस कि अगर छोड़ोगे तो 1 लाख रुपए देना पड़ेगा। तो भाई ऐसे ऐसे बनती है किस्मत, सोचो वो एक 22 नंबर की टेबल पे बैठने से ऐसे किस्मत बनती है, ऐसे पलटती है किस्मत। और मैं शर्तिया बोल सकता हूँ, अगर मैं उस टेबल पे नहीं बैठता, मैं कभी भी ज़िंदगी में टीसीएस में नहीं जाता, सच में। क्योंकि बहुत बच्चे थे, बहुत टैलेंटेड थे, सब पढ़ के आए थे, सबको पता था यार, जावा के बेसिक प्रोग्राम सबको आते थे। मेरे को क्या अलग पता था, कुछ भी नहीं अलग पता था मेरे को भाई। मैं किसी भी तरीके से उन सबसे बेहतर नहीं था। मैं कोई यूट्यूबर नहीं था, मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं था, मैं कोई उस सब में कोई मेरे चाचा नाना नहीं थे टीचर्स में, ठीक है। लेकिन उस वक्त, उस दिन वो 22 वाली टेबल पे बैठना, वाइब को कैच करना, उससे पलटी थी किस्मत, ठीक है। फिर मैं, ये ऑफर लेटर आया था मेरे पास, दिसंबर में आया था, और मेरे को अ, शायद अक्टूबर नवंबर की एंड में आया था ऑफर लेटर। और अक्टूबर में टेस्ट हुआ था, नवंबर के एंड में ऑफर लेटर आया था। और दिसंबर 6 को मुझे गांधीनगर जाना था, ठीक है। मैं गया गांधीनगर ट्रेन से अपने पापा के साथ। 2 दिन लगे थे वहाँ जाने में, प्लेन से सिर्फ 1 घंटा लगता है। 2 दिन नहीं लगे थे, मतलब मैं एक रात में बैठा था और अगले दिन की सुबह में पहुँचा था। तो बेसिकली काफ़ी टाइम था, वो उसके लिए प्रिपरेशन होती है ना, पूरा बैग वैग पैक करो, और वहाँ जाके क्या करोगे। वहाँ पे मेरी बहुत ही मस्त बुआ हैं वहाँ पे, गांधीनगर में। तो अलग ही कहानी है वो, ठीक है। तो मैं वहाँ पे गया, उनके पास रहा, वहाँ पे खाना वाना खाया। और फिर मैं अपने आईएलपी सेंटर में चला गया, मेरा वेदिका वैली होम्स था आईएलपी सेंटर। वहाँ पे भाई सारे 18 से 20 साल के लड़के लपाड़े लौंडियाँ सब एकदम टीसीएस में नए नए अभी आए हैं, और सब मतलब वहाँ पे घूम रहे हैं। कोई वहाँ पे है ही नहीं, वहाँ पे कोई 40 साल का इंसान। सारे लोग 20-20 साल के, 20-20 साल के, 20-20 साल के, मतलब हैं वहाँ पे 200 लोग। यार क्या मतलब मज़ा आया वहाँ पे, टीटी की टेबलें बिछी हुई हैं, और ऑफिस पूरा 5 स्टार होटल हो रखा है। और वहाँ पे जावा सिखा रहे थे, और जावा में कोडिंग जैसा और ब्लॉक से सीख कर ही गया था। दोनों से मतलब मैं कर चुका था पहले, शायद मैं प्रतीक भैया से C++ सीखा था, और जावा में एक ऑनलाइन कोर्स लिया था कोडिंग निंजास का, ठीक है। तो
मैं वो सीख के गया था। तो वहाँ पे गया, वहाँ पे बहुत मज़ा आया। एक लड़की पसंद आई, लड़की को मैं नहीं पसंद आया। ठीक है। तो बहुत मज़ा आया वहाँ पे। हम काफ़ी कुछ किया वहाँ पे। ठीक है। फिर वहाँ से वापस आए, गुड़गांव में जॉब लगी, फुल टाइम एम्प्लॉय। ठीक है। वहाँ पे शुरू हुआ, जॉब सपोर्ट की मिली, थोड़ा दिल में दुख हुआ, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है। फिर करते रहे जॉब। पहला बॉस मिला जो लीड थे पहले, उनका नाम था आर्यन। वो बहुत ही मस्त, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही सही इंसान। कितना मतलब वो इतना सपोर्ट करते थे, इतना मतलब कमाल ही, मतलब ऐसा इंसान नहीं देखा मैंने। फिर दूसरे जो मेरे लीड थे वो थोड़े डिसिप्लिन थे। वो थोड़ा मेरे से परेशान रहते थे, मैं उनकी डांट खाता रहता था, काम करता रहता था। काम मेरे से नहीं होता था तो वो और डांटते थे। तो थोड़ा ऐसा सीन था। थोड़ा मैं दुखी दुखी रहता था। जाता था शटल में, सुबह 2 घंटा बिता के आता था शटल में, 2 घंटा बिता के। और सोचता था कि मैं ये सपोर्ट को डेवलपमेंट में कैसे कन्वर्ट करूँ, ये 3 लाख को 20 लाख में कैसे कन्वर्ट करूँ। और गलती हो गई है कुछ, क्योंकि सपोर्ट का काम कुछ फ़ायदा नहीं होता है, इंटरनल होता है। सपोर्ट बेसिकली होता है आप कोड लिखते हो लेकिन आप कुछ डेवलप नहीं करते हो। तो अच्छा होता है, लेकिन हर किसी का अपना यार एक ना अलग माइंडसेट होता है इंसान का। तो मैं ना अपनी गलती नहीं मान रहा था कि मैं ये काम अच्छा नहीं कर पा रहा। मैं ये कह रहा था कि मैं इस काम के लिए नहीं बनाऊँ, मैं डेवलपमेंट के लिए बनाऊँ, इसलिए मैं काम अच्छा नहीं कर पा रहा। तो मैं रहता था, फिर काम सीखा, मेहनत करी, थोड़ा थोड़ा ठीक करना शुरू करा, फिर थोड़ा थोड़ा और गलत गड़बड़ होने लगी, फिर ठीक करा, गड़बड़ करी, ठीक करा, गड़बड़ करी। ऐसा चलता रहा। कभी शाबाशी मिलती थी, कभी डांट मिलती थी। सब सही था, चलता रहा चलता रहा चलता रहा। फिर 1 साल बीत गया जॉब करते 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 करते। एक दिन लगा बस बहुत हो गया अब, इससे कहीं जाओगे नहीं। तो बस रोज़ आते रहोगे यहाँ, कंप्यूटर के कीबोर्ड के बटन दबाते रहोगे, जो दुखी है उसको हंसाते रहोगे, और खुद की ख्वाहिशों को दबाते रहोगे। तो यही लगा। और फिर एक दिन जाके अपने मैनेजर को, मैनेजर थी मेरी बहुत ही अच्छी, मेरी टीम बहुत अच्छी थी, लोग बहुत अच्छे थे, लेकिन काम सच बताऊँ तो इतना अच्छा नहीं था। हालांकि काम भी अच्छा था, लेकिन मैं शायद इतना अच्छा नहीं था। ठीक है। तो छोड़ दिया वो काम, रिज़ाइन कर दिया। रिज़ाइन किया, हाथ में कोई जॉब ऑफर नहीं था, बहुत परेशानियाँ थी। यहाँ पे घर वाले खूब, मतलब खाने के साथ गुड़ देते थे और डांट भी देते थे। मीठा मीठा गुड़ होता था और डांट बहुत ज़्यादा होती थी। डांट इन द सेंस कि वो ताने होते हैं ना, ताने होते हैं भाई। पूरे मैंने पूरे 6 महीने तक पूरा, जब लॉकडाउन में जब भी नौकरी नहीं लगी थी, पूरा सहा था। तो ऐसा लगा कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। जॉब ढूंढनी शुरू करी naukri.com पे। मैं 22, 23, 25 हज़ार तक कमा लेता था महीने में जॉब से, उससे भी कम की जॉब मिल रही थी। समझ नहीं आ रहा था क्या होगा क्या होगा। कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं। उससे भी कम की, सोचो मैं जो चीज़ छोड़ के आया हूँ, जो चीज़ मेरे हाथ में थी, उससे भी कम की जॉब मिल रही थी, उससे भी बेकार काम मिल रहा था, उससे भी कम दर्जा मिल रहा था। तो समझ नहीं आ रहा था। मैं मेरे को याद है, मैं फ्लाइंग बीस्ट का एक ब्लॉग देख रहा था और जॉब ढूंढ रहा था, और सोच रहा था कि मेरे को जॉब अब कैसे मिलेगी, क्योंकि अ, जो 20 लाख की जॉब है उसके मैं काबिल नहीं हूँ। और जो जो जॉब मेरे पास थी 3.5 लाख की, वो मैं उस पर लात मार के आ गया हूँ। और और कुछ मिल नहीं रहा है, कोविड हो चुका है यहाँ पे दुनिया को, और रिसेशन आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने एक चीज़ सोची कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, क्या करूँ, क्या करूँ। तो हाँ, तो मैंने सोचा कि क्या करूँ। तो मैंने किस्मत से देखा कि मैंने एक टीचर, मैं जब 9th क्लास में था ना, तो मेरी 9th क्लास में जब सेक्शन बटे थे, तो किस्मत से मैं एक लड़के के साथ बैठा था, उसका नाम था पुलकित। और वो ना 1-2 क्लास मिस कर दिया था। तो मैं उसको फिजिक्स में पढ़ा रहा था, मोशन वोशन मैं पढ़ा रहा था उसे, बैठ कर क्लास में ही साथ में बैठते थे और पढ़ा रहा था। पता नहीं कैसे पार्टनर्स बने थे, सीट पार्टनर्स होते हैं ना कुछ, सीटिंग अरेंजमेंट कुछ ऐसा था। तो उसे पढ़ा रहा था, और उसे पूरा मोशन, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, यू और वी, एक्सेलरेशन, क्या क्या पढ़ा दिया था उसे। मैंने पूरा मोशन का चैप्टर पढ़ा दिया था शायद। और जब मैंने पढ़ा के ख़त्म करा तो उसने मुझे बोला कि आधार तू बहुत अच्छा पढ़ाता है, तू जो पढ़ाता है वो बहुत समझ आता है। तो मैंने कहा कि ये तो वो कुछ बातें ना आपके जहन में रह जाती हैं।
कुछ बातें आपके साथ रह जाती हैं। एक होती है रैम कंप्यूटर की, जो कि हर बार मिटती है। आप प्रोग्राम लोड करते हो, कंप्यूटर बंद करते हो, तो वो रैम मिट जाती है। कुछ चीज़ होती है रोम में आ जाती है, रोम में। तो ये बात मेरे रोम रोम में आ गई थी। ठीक है। तो ये बात मेरे रोम रोम में आ गई थी, और ये बात मैंने मेरे जहन में थी कि मैं टीचिंग कर सकता हूँ। लेकिन अब क्या हो गया था, पूरी दुनिया को कोविड हो गया था, मैं कहीं पे जाके पढ़ा भी नहीं सकता था। और मैं तो ये जब मैंने नौकरी छोड़ी थी ना, तो मेरी आंखों में सपना था कि मैं एक क्लासरूम में बैठा हूँ और गेट की तैयारी कर रहा हूँ, मेड इजी में। और वहाँ पे हॉस्टल में रह रहा हूँ, और बहुत हो गया था नौकरी, बहुत हो गया था बॉस का सुनना। और ऐसा कोई फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं थी अपना। हालांकि मेरे पास नहीं थे पैसे, मेरे पापा के ही उड़ाते पैसे में। लेकिन ऐसा सोचा था कि बहुत हो गया, अब कुछ 3 लाख को 20 लाख में बदलने का समय आ गया है। और वो मुझे उस वक्त यही लगता था कि मैं कि गेट दूंगा, एनआईटी त्रिची, एनआईटी आईआईटी जाऊंगा। त्रिची में शायद समुंदर है कॉलेज के पास, मुंबई में लेक है, कुछ ऐसी सी बातें थी। तो ऐसा सोचा हुआ था। और मैंने सोचा कि ये एक बहुत अच्छा तरीका है, मज़ा भी आएगा, बाहर रहूँगा और किसी बॉस बूस के अंदर काम नहीं करूँगा, और आज़ाद रहूँगा, खुश रहूँगा, 2 साल ज़िंदगी के और जीऊँगा। अच्छा, ऐसे ऐसे सोचा तो बहुत हो गया नौकरी, मैं पक गया था। एक ही काम एक ही जगह रोज़ जा जाके शटल से 2-2 घंटा बैठ कर, गलत था वो ना। कभी भी ऑफिस में जाओ ना, तो ऑफिस के पास रहो, कोशिश करो। तुम ना पक जाओगे, अपने अपनी ज़िंदगी से पक जाओगे। तो मैं पक चुका था, मेरे को हो गया था, बहुत हो गया था, बहुत सुन ली डांट, बहुत सुन ली शाबाशी, बहुत जीत लिए अवार्ड्स। अवार्ड्स भी जीते हैं मैंने, डांट भी खाई है मैंने, बहुत कांड भी करे। तो बहुत हो गया था वो, बहुत हो गया। मैं ठीक है, कुछ कर लेंगे अपना, अपना गेट पढ़ेंगे। और गेट में कुछ स्टाइपेंड भी मिलता है, तो उससे थोड़ा फाइनेंशियल भी होगा, साइड बाय साइड कुछ पढ़ा भी लूँगा, कुछ कर लूँगा, कुछ तो कर ही लूँगा, ऐसा सोचा था। जो राजू बोलता है ना एंड में, 3 इडियट्स में, सर मैं अपनी ज़िंदगी के साथ कुछ तो अच्छा कर ही लूँगा। तो ऐसा आ गया था मन में। और मैं जब जॉब छोड़ने से, अपने मैनेजर को रिज़ाइन देने से पहले गया था ना, तो मेरी आँख में एक था पूरा कि मैं एक हॉल में बैठा हूँ, और वहाँ पे बैठ के पढ़ रहा हूँ, गेट वेट की किसी किसी ना चीज़ की, किसी बड़े इंस्टीट्यूट में बैठा हूँ, किसी बड़ी चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ, या कुछ बड़ा कर रहा हूँ। तो ऐसा था। तो कोविड आ गया, मैंने मेरे डेजी में सब पैसे वैसे भी भर दिए थे, ताकि मेरे माँ बाप ना बैकआउट ना कर सके। ताकि मेरे माँ बाप मुझे फिर से किसी सर्विस बेस में ना घुसा सके। तो मैं पूरा मतलब था अपना, पूरी अपनी सैलरी मैंने पूरी बचाई थी। जनवरी की सैलरी सैलरी पूरी की पूरी मैंने जनवरी 27 को मैंने रिज़ाइन करा था, 2019, नहीं 2020, सॉरी, 2020 जनवरी 27 को मैंने रिज़ाइन करा था टीसीएस से। बहुत ही अच्छी कंपनी है, लेकिन बस ये बात है, अपन इतने अच्छे नहीं है ना, क्या करें। तो कर दिया था रिज़ाइन, लेकिन कोविड आ गया, मेडिसी बंद हो गया, वहाँ से पैसे वापस लेने पड़े। घर में कुछ काम नहीं था, घर में सुनता था। जॉब उससे भी कम की मिल रही थी, जितनी छोड़ कर आए थे उससे भी कम की जॉब मिल रही थी। तो मतलब ना, अपने आप में ही खुद से भी पीछे खड़ा हूँ मैं। जाकिर की वो थी ना, तो वैसा कुछ लग रहा था। हालांकि तब तक सब सही था, लेकिन बहुत ज़्यादा ताने सुन सुन के ना पागल हो जाते हो। आपको लगता है कि आपने क्या कर दिया। मतलब आप कहीं जाते थे रोज़, आप एक लेवल पे थे, मैं एक असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर से सिस्टम इंजीनियर बन ही चुका था तब। ऐसा था। मतलब असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर ही था मैं तब एक्चुअली। हाँ, तो वो एक ना एक ओहदा होता है आपके पास। आप जाते हो ऑफिस, आपको दुनिया सर सर बुला के सलाम करती है, चाय देने वाला आपको सर बोलता है, तो ना आपकी ईगो के लिए ना बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। आपका ना एक लिविंग होता है। आप किसी शादी में जाते हो, तो आपके पापा बोलते हैं ये ना टीसीएस में काम करता है, अच्छा बेटा आप टीसीएस में काम करते हो, अच्छा बेटा तो आप ये खाओगे, अच्छा बेटा आप ये पियोगे। और ना आपको, आप, आपसे जब कुछ छीन जाता है ना, जब वो आईडी कार्ड जो आपको सबसे पहले जब आपको मिलता है, तो आप उसके साथ फोटो खिंचवाते हो, वही आईडी कार्ड जब आप आखिरी दिन पे जब दे रहे होते हो ना, तो एक ऐसा मोमेंट आता है आपकी ज़िंदगी में कि आधार कुछ गलत कर दिया है क्या, कुछ कमी रह गई क्या, आधार कुछ खो गया क्या आधार। तो ऐसा हो जाता है आपके साथ। तो बस यही ये हुआ था। उसके बाद फिर ढूंढा ढूंढा ढूंढा, क्या किया जाए क्या किया जाए। फिर ना मैं जगह जगह अप्लाई करा, जगह जगह अप्लाई करा, कहीं से कोई वापस नहीं आ रहा। रिसेशन चल रहा है, कोविड चल रहा है दुनिया में। एक कंपनी, नाम नहीं लूँगा मैं, कंपनी बहुत अच्छी थी, मेरे को 4.5 लाख का पैकेज दे रही थी, और मैं सारे राउंड क्लियर करे उस कंपनी के। लेकिन वो कभी वापस ही नहीं आई। वो वापस तब आई जब मेरा सब सही हो चुका था। ठीक है। और सोचो, मतलब अब तुम किसी को, वो तुम्हारे सारे राउंड वाउंड क्लियर करके प्रॉमिस कर दो तुम उसको नौकरी,
लेकिन तुम वापस ही ना आओ अगले 4 महीने तक। पूरा दिल टूटने की अवस्था होती है। तो ना मतलब जगह जगह अप्लाई करा और रिजेक्ट हो रहे हैं, हम रिजेक्ट हो जा रहे हैं, रिजेक्ट हो जा रहे हैं, और उससे भी कम पैसों में काम करने के लिए तैयार हो, क्योंकि अब आपकी फटी हुई है। अब आपको पता नहीं है आपको क्या करना है। अब आपकी ना डायरेक्शन छिन चुकी है। आपको दिख चुका है कि आप उस 20 लाख पर महीना 20 लाख वाले पैकेज के काबिल नहीं हो, इतना आपको नहीं आता। और जो 3 लाख आप छोड़ के आए हो, वो आपसे छिन आप उसको लात मार के आए हो, तो वो भी आपको आपके हाथ में नहीं है अब। और गेट गुट के सब, तब सब कुछ ना ब्लीक होता है, तब आप सब सोचते नहीं हो। तो उसके बाद मैंने ना काफ़ी जगह अप्लाई करा, रिजेक्ट होता गया, ये होता गया होता गया। एक ना खार में बैठा था ऐसी, बस खार इन द सेंस मुंबई नहीं गया था मैं, अपने दिल में खार होती है ना कि गुस्सा आ रहा है। तो गुस्सा आ रहा था, गुस्सा आ रहा था। एक बैंगलोर का स्टार्टअप था, वहाँ पे ना मैंने एक नॉवल राइटिंग का कोर्स में एनरोल किया था, लेकिन कभी अटेंड नहीं किया था। उसका नाम था क्लाइंबर। क्योंकि मेरे को ना ज़िंदगी में ऐसा था कि मैं ना किताबें लिखूंगा। बचपन से मेरे पापा ना लीडरशिप की किताबें किताबें लाते थे, उनको मिलती थी ऑफिस में, मैं पढ़ देता था। रॉबिन शर्मा की और कॉर्पोरेट चाणक्य और ये सब। तो वहीं से शुरू हुई थी पढ़ने की ज़िंदगी, पढ़ने की जर्नी भी। तो मेरे को ना था ऐसा कि मैं एक दिन ना एक 5 पॉइंट समवन जैसी कोई किताब ज़रूर लिखूंगा, या अपनी जीवनी लिखूंगा, या कुछ ना कुछ ज़रूर लिखूंगा। तो मैंने सोचा कि मैं लिखूंगा, लेकिन मैं कभी लिख नहीं पाया। मैंने कोरा वोरा पे कुछ कुछ लिखा, लेकिन मैं कभी किताब नहीं लिख पाया। तो मेरे को समझ आया किताब लिखने का ना एक स्किल होता है, कुछ सीखना होता है, कुछ कैसे किताब को आप फ्रेम करोगे, उसमें चैप्टर्स कैसे बनाओगे, तो वो सीखना पड़ेगा आपको। तो एक क्लाइंबर करके एक स्टार्टअप है बैंगलोर में, वो आपको वो सिखा रहा है। तो मैंने वहाँ पे अप्लाई कर दिया था, और पैसे वैसे सब भर दिए थे, लेकिन मैं, क्योंकि मैं पता नहीं ऑफिस की वजह से मैं नहीं कर पाया था। तो ना मैं उसकी साइट पे गया और मैंने कहा कि मैं चलो अब कुछ नहीं कर रहा, खाली बैठा हूँ, नल्ला हूँ, पैसा भी नहीं आ रहा है, मेरा ओहदा छिन चुका है, मेरी इज़्ज़त छिन चुकी है, घर में कोई इज़्ज़त नहीं करता है। प्यार बहुत करते हैं घर वाले, लेकिन इज़्ज़त अलग होती है, बात होती है, प्यार अलग बात होती है, ठीक है। हाँ। तो तब छिन चुका था, तो मैं गया वहाँ पे और क्लाइंबर की साइट पे, और मैंने कहा चलो मैं अपना कोर्स तो कंटिन्यू करता हूँ, यहाँ पे कोई सपोर्ट वपोर्ट टिकट रेज करता हूँ, और इनको बोलता हूँ कि मेरा कोर्स क्या आप मेरे को वापस कर सकते हो क्या, फिर से मेरे को स्टार्ट कर सकता हूँ मैं कोर्स, नॉवल ही लिखता हूँ, चलो कुछ तो करता हूँ। तो भाई मैं वहाँ पे गया, और वहाँ पे आया बिकम अ टीचर ऐसे करके, बिकम अ मेंटर। तो मैंने काम करा था जावा पे, C++ पे। इंटर्नशिप में मैंने जावा काफ़ी करा था, सीखा था, एडवांस भी करा था, तो मेरे को आता था। तो मैंने कहा कि क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं पढ़ा सकता, पढ़ा सकता हूँ। और मेरा दोस्त भी कहता था ना 9वीं क्लास में 10 साल पहले कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, तो बिल्कुल पढ़ा सकता हूँ, मेरे पास तो टेस्टिमोनियल है, 9th क्लास पुलकित का। ठीक है। तो मैंने ना खोला उसको, और ना मैं कहीं पे भी सिलेक्ट नहीं होता, मेरे को 100% यकीन था। एक बैंगलोर का स्टार्टअप है, मेरे पास सिर्फ एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है 1 साल का, जहाँ से मैं निकल चुका हूँ। सक्सेस नहीं मिली थी मेरे को वहाँ पे। मैं मतलब ऐसे ही जाता था, काम करता था, वापस आ जाता था, समझ नहीं आता था उसमें। मैं वहाँ पे ना सोचता रहता था ऑफिस में भी कि मैं यार पियानो बजाना सीखना चाहता हूँ, पियानो बजाना चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी में। मैं टीटी खेलना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ, क्योंकि टीटी खेलने की ना आदत लगाई थी टीसीएस ने ही। टीसीएस के बच्चे ने आदत लगाई थी मेरे को टीटी खेलने की, इतनी ज़्यादा। और मैं इतना मतलब पूरे हफ्ते काम करता था, सैटरडे संडे में कुछ ना कुछ काम आ जाता था। तो और वहाँ पे और ना क्या देखो, आईएलपी में तुम लोगों बच्चों को बुलाओ ट्रेनिंग में, और वहाँ पे दे दो बच्चों को पूरी टीटी की टेबल्स और कैफ़े कॉफ़ी डे की कॉफ़ी और ये सब। और असली ऑफिस में जब तुम मुझे पूरी ज़िंदगी काम करा रहे हो, तो वहाँ पे तुम मुझे घंटा कुछ नहीं दे रहे। तो ना वो मेरे को ना ऐसे दिल में चुभता था कि यार ये क्या धोखा हो गया मेरे साथ, क्या कर लिया मैंने अपनी ज़िंदगी में। क्या अमन दत्तर वाली बन जाना चाहिए था क्या? कम से कम ज़िंदगी तो खुशी होती। खुशी चली गई थी मेरी ज़िंदगी में से। और वो मेरी वजह से ही थी, मैं अब समझता हूँ वो मेरी वजह से ही थी, वो टीसीएस की वजह से नहीं थी। और टीसीएस तो बहुत बड़ी कंपनी है यार, मैं क्या हूँ, मैं तो एक इंडिविजुअल हूँ, ठीक है। तो हाँ, तो बेसिकली यही सोचता था कि टीटी वीटी खेल। हाँ, तो मैं वहाँ पे ना गया, माई कैप्टन की साइड, उस पे क्लाइंबर की साइड पे, और जाके वहाँ पे मेंटर खार में लिख दिया कि उसने कहा व्हाई शुड वी हायर यू एज अ मेंटर। तो मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं मैंने क्या लिखा, लेकिन मैंने ऐसे ही दिया कि मैं, मेरे से अच्छा कोई नहीं पढ़ा सकता, और मैं नोट्स भी दूंगा, प्रेजेंटेशन से भी पढ़ाऊंगा, मैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन भी हूँ, मैं कॉमेडी भी कर सकता हूँ, मैं लोगों को हंसा भी सकता हूँ, मैं ऑडियंस को डील कर सकता हूँ। मैंने कॉलेज में बहुत मैं कॉलेज में गया हूँ, कोडिंग करी है, मेरे को, मैं इंडस्ट्री से आता हूँ, प्रोफेशनल हूँ। आपके पास जो भी टीचर होंगे वो, एक मेरे को पता नहीं था वहाँ पे, हालांकि सब लोग प्रोफेशनल्स होते हैं जो पढ़ाते हैं, लेकिन वहाँ मेरे को लगता था कि आपके पास जो भी टीचर्स होंगे वो असली प्रोफेशनल्स नहीं होंगे, लेकिन मैं असली प्रोफेशनल हूँ। मैं बच्चों को सच बातें बता सकता हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा बच्चों से।
असली में बताऊँगा कि वो कैसे आपको इस कंपनी के नामों से बेच रहे हैं, आपको प्रोडक्ट बेस के नाम से आपको बेचते हैं। मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा बच्चों से। तो इस समय पता है क्या गया, खार में लिखा, गुस्से में सब लिख दिया मैंने वहाँ पे, और मेरे को पता था। और पता नहीं वो 1 महीने बाद कैसे आया और मेरा वहाँ पे हो गया सिलेक्शन। फिर मेरे पास एक आ गया काम कि चलो मैं अब माई कैप्टन में पढ़ाऊँगा। मैं शायद अप्रैल से या कब से पढ़ा रहा था। और कोविड से एक बहुत अच्छा काम भी हुआ है कि कोडिंग ब्लॉक्स ने ना पहली बार तो नहीं, लेकिन कोविड की वजह से, क्योंकि बहुत बच्चों की वो पैसे वैसे नहीं थे, कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, तो कोडिंग ब्लॉक्स एजुकेशन को सपोर्ट करता है, तो उन्होंने बोला कि कुछ बच्चों को हम फ्री में पढ़ाएंगे, फ्री में स्किल्स देंगे। तो मेरे को, और हाँ डकार ली थी मैंने भी, ठीक है। तो मेरे को ना कुछ पता नहीं था एक्चुअली, मेरे को जावा आता था और मेरे को सी प्लस प्लस भी आता था थोड़ा बहुत। मैंने प्रतीक भैया के साथ पढ़ा था और मैंने देखा था वो कैसे कितने पैशन के साथ डेटा साइंस के क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, और मैं बहुत मतलब अचंभित हो जाता था, ठीक है, देख कर। तो मैंने देखा वो, और समझ नहीं आता था मेरे को कि मैं जिस स्टेट पे था ना, सोचो मेरे को जावा आता था, लेकिन मेरे को ना कोई स्किल नहीं आता था। मेरे को ऐप नहीं बनानी आती थी, मेरे को वेबसाइट नहीं बनानी आती थी, मेरे को मशीन लर्निंग नहीं आती थी, मेरे को ऐसा कुछ नहीं आता था। मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मेरे को करना क्या चाहिए, क्या होना चाहिए। बहुत सारी नई चीज़ों से मैं ऑफिस में क्या कहते हैं, अच्छा लगता था मेरे को, जैसे कि फ्लटर सुनता था मैं, फ्लटर वर्सेस रिएक्ट नेटिव। लेकिन मेरे को कभी समझ नहीं आया कि मेरे को अब करना क्या है। उस वक्त किस्मत से ना कोडिंग ब्लॉक्स कुछ बच्चों को फ्री में मौका दे रहा था कुछ सीखने का, अपने पूरे कोर्सेज, लाइव कोर्सेज। और ना मैंने क्या करा, मैंने लिंक्डइन पे देखा अर्नब भैया का पोस्ट, मैंने कहा, मैंने उस पर लिखा कि मेरे को ये चाहिए और मेरे को वेब डेवलपमेंट सीखना है, क्योंकि मैं कुछ कुछ तो करना था मेरे को। तो मैंने लिखा कि मुझे सीखना है, और मैंने अपने दोस्तों को फ़ोन करा, भाई बहनों को फ़ोन करा, अपने कॉलेज के जूनियर्स को फ़ोन करा कि भाई ये कमेंट ना लिंक्डइन का टॉप कमेंट हो जाना चाहिए तुम्हारे भाई का, ये कमेंट टॉप कमेंट रहना चाहिए। तो उन्होंने लाइक वाइक करा, भैया की नज़रों में आया मेरा नाम। फिर चैट चैट पे शायद मैंने भैया को बताया कि भैया मैं चाहता हूँ कि मैं सपोर्ट से डेवलपमेंट में आऊँ, मैं एक नई स्टार्ट करना चाहता हूँ, मैं परेशान हो चुका हूँ, मैं फेल हो चुका हूँ अपनी पहली जॉब में, और ये सब। हालांकि फेल, अब तुझे फेल क्या बताओगे यार, देखो जहाँ खुशी नहीं है वो फेल ही है, चाहे तुम कितना पैसा कमा लो। और देखो कॉल आ रहा है। हेलो, हाँ मम्मी, बाद में बात करता हूँ आपसे भी 2 मिनट बाद, ठीक है। हाँ, तो बेसिकली यार, हाँ, जहाँ खुशी नहीं होती ना वहाँ सक्सेस नहीं होता यार। कितने पैसे कमा लोगे तुम, मेरे एनिवर्सरी पे पैसे भी बढ़ते हैं यहाँ पे, तो वो भी बड़े थे, लेकिन वो खुशी नहीं थी यार, पता नहीं क्यों नहीं थी, ठीक है। तो पढ़ाना शुरू करा, और अरने भैया से बात करी, और खुद पढ़ना भी शुरू करा वेब डेवलपमेंट। और भाई क्या इंटरेस्ट आया, क्या मज़ा आया। और फिर प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट बनाए, फिर उन प्रोजेक्ट्स के थ्रू एक अलग कंपनी में, बड़ी कंपनी में फिर प्लेस हुए। फिर उसके बाद कुछ और प्लान्स बनाए हैं अभी। तो अब क्या प्लान है कि अब ना मैं क्या कर रहा हूँ, मैं खुद भी मतलब सीख रहा हूँ फिर से एक बार। जैसे कॉम्पिटेटिव में जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं ना डीपी के और ग्राफ्स के, तो बेसिक से पूरा एक सीरीज वीरीज पूरा कोर्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ इस वक्त मैं। और यही मेरा मतलब, पूरे वीकेंड में मैं कहीं बाहर भूर नहीं जाता, यही बैठ के अपना पूरा वीडियो एडिटिंग और ये सब सीख रहा हूँ कैसे करना है। और पूरा मतलब सोचा है कुछ, काफ़ी अच्छा सोचा है। तो डेटा स्ट्रक्चर्स का कुछ ना कुछ मैं बना रहा हूँ। सी प्लस प्लस में आएगा पहले, फिर जावा में आएगा। तो देखो, तो यही ज़िंदगी के बारे में यही अपडेट थी कि बेवकूफ़ मत बनो, दुनिया तुम्हें बेवकूफ़ बनाएगी। और दुनिया तुमसे पूछेगी तुम्हें क्या करना है, तुम कौन हो, और अगर तुम्हें नहीं पता ना, तो दुनिया तुम्हें बता देगी तुम कौन हो। और ये वीडियो ना किसी भी कंपनी, किसी भी बूट कैंप, किसी के भी खिलाफ या किसी के भी साथ नहीं है। ये सिर्फ ये बताना चाहती है कि ज़िंदगी में ना आप कभी भी हारते नहीं हो। आप उस वक्त हारते हो जब आप सोचते हो कि आप हार चुके हो। तो मस्त रहो, खुश रहो। और आगे चल के मैं, मेरे प्लान्स हैं आगे चल के कि मैं एक स्टैंड अप कॉमेडी भी करूँगा। लिख रहा हूँ, कुछ ना कुछ लिखा है मैंने। लॉकडाउन में क्या करता था, जब भी सुबह नहाते वाते कुछ जोक वोक आते हैं ना, तो ये जो CSJ वाला फ़ोल्डर है ना, खोल के नहीं दिखा सकता, मेरे सारे जोक्स लीक हो जाएँगे। लेकिन ये फ़ोल्डर 6 महीने के जोक से भरा हुआ है। तो कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगा। और अभी तो ये है कि बेसिकली अपने आप को ना एक स्टेबल इनकम चाहिए, स्टेबल ब्रांड चाहिए, जिस पे लोग विश्वास कर सकें। और वो स्टेबल ब्रांड ना सिर्फ सच बोल के हो सकती है। तुम्हें ना दुनिया बेवकूफ़ बनाती है दोस्तों। तुम्हें जो बताते हैं ना लोग कि ये देखो TCS, ये देखो विप्रो, इन्फोसिस, उसे ना ऐसे ग्लोरीफाई करते हैं उस कंपनी को।
अमेज़न के नाम पे लूटते हैं तुमसे। किसी भी स्पेसिफिक कंपनी को टारगेट मत करो, तुम अपने स्किल पे टारगेट करो। बेवकूफ़ मत बनो। बहुत लोग तुम्हें बेवकूफ़ बनाएंगे, तुम्हें बेचेंगे, कंपनी के ब्रांड के नाम से बेचेंगे। मैं भी अपनी वीडियो पे थंबनेल लगा दूंगा ना अमेज़न, और तो 100-200 व्यूज़ एक्स्ट्रा आ जाएंगे। लेकिन मैं नहीं करना चाहता, और मैं अपनी नई कंपनी का भी नाम भी नहीं लेना चाहता, क्योंकि मैं नज़र नहीं लगाना चाहता। तुम लोगों की नज़र नहीं लगना चाहता मैं अपनी ज़िंदगी पे। तो ठीक है, ध्यान रखो। तो भाई बनेगा जाकिर एक दिन, याद रखना। मरने से पहले कुछ ना कुछ तो करेंगे। चलो बाय, अलविदा।